जी। सो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। सीओ मैम, एम आई राइट और रॉन्ग, प्लीज मुझे कंफर्म कर दीजिए। यस सर, रिकॉर्डिंग दिख रही है सर। जी, थैंक यू वेरी मच। सो दोस्तों, सबसे पहले तो डॉक्टर सनी राणा का यहां पर आए हुए सभी देवियों और सज्जनों को प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। सो यहां पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। जितने भी मेरे भाई बहन, अगर कोई लेटा हुआ है बेड के ऊपर, कैमरा ऑन है तो उठ जाइए। उठकर सामने बैठेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मैंने बार बार मैं बोलता हूं, आज फिर से बोल रहा हूं कि मुझे सोते हुए कम पसंद है। और अगर किसी ने बनियान पहनी हुई है तो प्लीज टी शर्ट पहन लीजिए, शर्ट पहन लीजिए। अदरवाइज मुझे आपकी वीडियो को पॉज करना पड़ता है, ठीक है। सोना नहीं है, सोना मना है यहाँ पर। जो सोता है वो हमेशा खोता है। यहाँ पर आप आए हैं बिल्कुल हंसते हुए चेहरे के साथ, एक चीज ऐसी स्माइलिंग फेस के साथ, है ना। सो और भी वेरी गुड सुरेश जी, यहाँ पर अंजलि के नाम से हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। ये भी जी, अंजलि हैं, बिपिन भाई है, अनिल कुमार है, शिव कुमार है। आंचल मैम ने भी कैमरा ऑन कर लिया। धन्य है प्रभु आप, धन्यवाद। आपके पास भी नेटवर्क आया, थैंक यू वेरी मच आंचल मैम। सो यहाँ पर सुरेश सर आज बहुत खुश हैं। वेरी गुड, आज लग रहा है सुरेश सर की लॉटरी लग गई, मुझे लग रहा है। चलो पूछेंगे इनसे भी, लॉटरी का राज पूछेंगे। लॉटरी तो सच बताऊं सबकी लगी आज की डेट में। क्यों लगी है? क्योंकि कल रात का वेबिनार जिसकी डिमांड आ रही थी मार्केट से कि हमें दोबारा से बताया जाए और रिकॉर्डिंग स्पेशली की जाए, कि जो लोग नहीं होते हैं वो लोग भी इसको सुन पाए, अवेलेबल नहीं है, ठीक है। सबको मौका दिया गया है। कैमरा ऑन करके रखिए। लास्ट में जो भी पर्सन बोलना चाहेगा वो हैंड रेज करेंगे, वो बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। सबकी रिकॉर्डिंग पूरी दुनिया सुनेगी, जिनके पास भी वीडियो जाएगी वो रिकॉर्डिंग सुनेगी दुनिया, ठीक है। आपसे सीखेगी। सो यहां पर मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। कम ऑन गाइस, मीटिंग को स्टार्ट किया जाए, यस और नो? जल्दी से स्टार्ट किया जाए तो ऐसे कर दीजिए एक बार, जल्दी से स्टार्ट किया जाए। वेरी गुड। सुरेश जी किधर चले गए, कहां चले गए मिस्टर सुरेश? कैमरा ऑन रखिए सर, मैं आपको भूलना नहीं चाहता। आप कहां चले गए? वेरी गुड, थैंक यू। सो मीटिंग को शुरुआत करते हैं, मीटिंग की। सबसे पहले आज जो मैं स्ट्रेटजी आप सबको बताना चाहता हूं, स्ट्रेटजी का नाम है नीडल टू एरोप्लेन। अब ये नीडल टू एरोप्लेन क्या है भाई? सुई और जहाज। सुई और जहाज। अंजलि बेटा आपको सुन रहा है? सुन रहा है ना? वेरी गुड, अच्छे बच्चे, बहुत अच्छी बात है। नीडल क्या होता है? छोटी सी सुई है। और एक जहाज है, जहाज बहुत बड़ा होता है। नीडल छोटी सी सुई होती है। अब आप सोचिए, मैं जो आपको स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूं, वो सुई से जहाज कैसे बनाएं। अब सुई क्या है? हमारी छोटी सी आदत। अब छोटी छोटी आदतों को इकट्ठा करके अपनी जिंदगी में उतारने के बाद हम एक एरोप्लेन जितना टारगेट हासिल कर सकते हैं। सो हम अपने माइंड को करेंगे रीप्रोग्राम। रीप्रोग्राम करने के लिए मैंने कुछ स्ट्रेटजी बनाई है, मेरे कुछ फॉर्मूलाज हैं जो कि आपको YouTube के ऊपर नहीं मिलेंगे, जो कि आपको गूगल के ऊपर नहीं मिलेंगे। ये फॉर्मूलाज आपको यहीं पर मिलेंगे। कुछ लोग अपनी जिंदगी में अक्सर उसे लागू करते होंगे, कुछ नहीं करते होंगे। लेकिन जो लागू करते हैं अच्छी बात है, यहां पर सीखेंगे, लिखेंगे, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, जो अच्छा लगेगा लिखते रहना, ठीक है। पॉइंट नोट करते रहना। जो कल आए थे जिन्होंने लिखा है उनको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं नीडल टू एरोप्लेन की स्ट्रेटजी। जय श्री कृष्णा। सबसे पहले नीडल, हमारी छोटी छोटी आदतों से, जब हम अपनी छोटी छोटी आदतों को इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करके कामयाबी के लिए रास्ता बनाते हैं। कम ऑन गाइस, छोटी छोटी आदतें इकट्ठा करके कामयाबी के लिए रास्ता बनाना है। रास्ता बना के आगे जाके हमें मिलता है एरोप्लेन। गॉट इट? इसे बोलते हैं नीडल टू एरोप्लेन स्ट्रेटजी। लेकिन अब ये कैसे होगा? यहां पर दर्द कहां पे है? हम लोग सोचते हैं कि रातों रात हम लोग पतले हो जाएं। अगर हम बहुत मोटे हैं, हम सोचते हैं रातों रात हम पतले हो जाएं। अगर हमारी हाइट कम है, हम बोलते हैं रातों रात यार मेरी हाइट बढ़ जाए। और कुछ लोग सोचते हैं रातों रात मैं अमीर हो जाऊं। बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं ना। अनिल भाई, सोचते हो आप? मुझे लग रहा है आप यहाँ, अनिल भाई तो बिल्कुल सोचते हैं। बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे सोचते हैं ना, रातों रात अमीर हो जाएं। शुभ्रा रोहित जी तो बहुत सोचते हैं, मुझे पता है, ठीक है। रातों रात अमीर होने वाला फंडा छोड़ दीजिए, इट इज एक्सीडेंटल। रानू मंडल को जानते हो? रानू मंडल, कोलकाता वेस्ट बंगाल से। उन्होंने रातों रात अमीर होने की स्ट्रेटेजी पे वर्क किया। भीख मांगते थे। रानू मंडल, कोलकाता की रहने वाली महिला, हमारे देश की, सड़क के ऊपर भीख मांग रही थी मैडम। रातों रात अमीर हो गई, एक्सीडेंटल ग्रोथ मिली, लेकिन फिर से टक से अमीर तो हो गई, लेकिन फिर से नीचे आके गिर गई, आज भी दोबारा वहीं पे आ गए।
समझ गए ये क्यों होता है? क्योंकि हमें उम्मीद होती है कि हम रातों रात अमीर हो जाएं। भाई रातों रात अमीर नहीं होना। आपको समटाइम्स धीरे 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 मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है। लेकिन इसमें भी गेम है। हम लोग क्या कारण है कि जब नया साल होता है, नए साल पे हम क्या सोचते हैं? जैसे कमलू मैम है यहाँ पे, इन्होंने क्या किया, प्लान बनाया कि भाई इस साल तो मैं पहाड़ तोड़ दूंगी। इन्होंने टारगेट लिख लिए 31 दिसंबर को कि इस साल ये करना है, ये करना है, ये करना है। जैसे ही 1 जनवरी, 10 जनवरी, 20 जनवरी आई, धीरे 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 जैसे गुब्बारे में से हवा निकलते फुस। अब क्या करें? सिर्फ इनके साथ नहीं, सबके साथ ऐसा होता है। शुभ्रा रॉय के साथ सबसे पहले हुआ होगा। ऐसे होता नहीं होता सर? यस और नो? हम चाहते बहुत बड़ा है लेकिन हो नहीं पाता। हमने सोचा भाई इस बार तो कद्दू में तीर मार देंगे। कम ऑन गाइस, क्या कर देंगे कद्दू में तीर? ऐसे कीजिए जल्दी से, शुभ्रा रॉय कैसे कीजिए? ऐसे। वेरी गुड, ऐसे कीजिए अपने हाथों से। कद्दू में तीर मार देंगे, लेकिन तीर लगा नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग थक चुके थे, 5 दिन 10 दिन मेहनत की, जब हमें रिजल्ट नहीं दिखा हमने छोड़ दिया। ठीक है। लेकिन अब इन चीजों से कैसे हम बाहर निकलेंगे, कैसे हम कंसिस्टेंसी ला पाएंगे, इसके लिए कुछ फॉर्मूलाज हैं। वो फॉर्मूलाज मैं आपको लिखाऊंगा नीडल टू एरोप्लेन स्ट्रेटजी के अंदर, जिसको आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले एक मिस्टर जेम्स क्लियर, उनका एक फॉर्मूला है, वो मैं यहां पर रखना चाहूंगा। 1% रूल। दोस्तों ये 1% रूल क्या है? हर रोज यदि आप अपने आप को 1% बदलते हैं, हर रोज 1%, यदि आप अपने आप को हर रोज 1% बदलते हैं तो ये कंपाउंड होता है। पहले दिन 100, दूसरे दिन आप हो गए 101, 1%, तीसरे दिन 101 पे 1%, यानी कि कंपाउंड होगा। ऐसा नहीं है कि 100 का ही 101, फिर 102, 103, ऐसा नहीं होगा। यदि आप हर रोज 1% अपने आप को बदलते हो तो कंपाउंड होती हैं आपकी आदतें। आइंस्टाइन क्या कहते हैं? कंपाउंड इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। आठवां अजूबा है कंपाउंडिंग की पावर। ये है, जब आपकी आदतें कंपाउंड होंगी तो धीरे धीरे 1 साल बाद आप खुद को देखेंगे कि आप 37 गुना बदल चुके हो। कम ऑन गाइस, समझ आई मेरी बात? खुद को 37 गुना बदल चुके हो आप लोग, 37 टाइम। और यहीं पर अगर आप 1% नीचे की तरफ काम करते हो, गलत आदतें पाल लेते हो, तो क्या होगा? 1 साल के आप बाद आप खुद को देखोगे कि आप जीरो से भी नीचे जा चुके हो। हर रोज एक एक ढक्कन शराब पीने की आदत डालो, आपको 1 साल के बाद पता लगेगा कि आप कहां चले गए। जीरो, खत्म कहानी, टाटा बाय बाय। है ना? अब आपको बदलना है अपने आप को। नीडल टू एरोप्लेन स्ट्रेटजी के अंदर हर रोज 1% बदलना है। छोटी छोटी आदतें। ऐसे नहीं सोचना रातों रात कद्दू में तीर मार दे, नहीं। रातों रात कद्दू में तीर नहीं मारना। हर रोज बड़े से टारगेट को छोटी छोटी सुइयों के साथ जोड़ना है कि यस आज ये टारगेट लेते हैं। एक एक टारगेट आपको 10,000 कदम डेली के चलने हैं। पहले 1,000 कदम से शुरू करो, फिर उसके बाद बढ़ाओ इसको। 1 महीने के बाद 1,500 कदम, फिर 1 महीने बाद 2,000, फिर 3,000, 4,000। एक ही दिन में सोचते हो नहीं जी नहीं आज ही मैं एथलीट बन जाऊं, ऐसा नहीं होगा। है ना? ओके, ये है 1% रूल। आपको हर रोज अपने आप को 1% बदलना है। 1% रूल अपनी डायरी में आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है। और भी कई लाइव एग्जाम्पल है, मैं आपको लाइव एग्जाम्पल भी दे देता हूं जिन्होंने अपने आप को 1% बदला है। ठीक है। हमारे देश में गरीब परिवार में पैदा हुए एक इंसान, जो कि थोड़ा सा पढ़ लिख कर आगे बढ़े, जिन जो ऑफिसर बनना चाहते थे, आर्मी ऑफिसर। आर्मी ऑफिसर बनने के लिए उन्होंने काफी टेस्ट क्लियर किए, लेकिन जब वो एसएसबी में पहुंचे, एसएसबी में पहुंचने पर वो फेल हो गए। फेल होने के बाद अब आर्मी ऑफिसर तो बन नहीं पाए, अब फेल हो गए। अगर वो चाहते तो थक जाते, टूट जाते, बोले यार मैं तो फेल हो गया, खत्म है कहानी मेरी। लेकिन उन्होंने सोचा कि नहीं, मेरी कहानी खत्म नहीं हुई है, मेरी कहानी आज से शुरू हुई है। एक समय आया, उन्होंने अपने आप को बदला, 1-1% रूल अपनी जिंदगी में लागू किया, और धीरे 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 अपने आप को इतना बदल लिया। वो आगे जाकर क्या बने, कौन है आपको पता है? कौन थे वो? कल रात को मैंने बताया था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बने, तीनों सेनाओं के बाप बन गए, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। सबसे ऊपर राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति बन गए वो। इसका मतलब क्या है?
जो इंसान आर्मी ऑफिसर बनने के लिए एसएसबी में गया, फेल हो गया और आगे जाकर बन गया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन, पावरफुल पर्सन ऑफ इंडिया, पावरफुल पर्सनैलिटी। पूरे हिंदुस्तानियों ने उन्हें प्यार दिया, सब लोग उसकी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, आज भी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। रिस्पेक्ट उन्हीं की होती है जो दिलों में राज करते हैं, रिस्पेक्ट उनकी नहीं होती जो दिलों पे घात करते हैं। कम ऑन गाइस, डायलॉग ऐसे ही बोलता हूं भाई साहब, मेरे मेरे अकेले नहीं, गूज बम्स हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपके भी होने चाहिए। ऐसा ही होता है ना कि यस, दिलों पे राज जो करते हैं, रिस्पेक्ट उनकी होती है जो दिलों पे राज करते हैं, इज्जत उनकी नहीं होती जो दिलों पे घात करते हैं। कैसे? जिन्होंने दिलों पे घात किया, बहुत से लोग हैं हमारे हिंदुस्तान में जिन्होंने दिलों पे घात किया, उनकी इज्जत कोई नहीं करता, है ना? एम आई राइट और रॉन्ग? कम ऑन गाइस, आई एम आस्किंग टू यू, एम आई राइट और रॉन्ग? जल्दी से चैट बॉक्स में जाइए, लिखिए, मैं चैट बॉक्स भी आपकी एक बार पढ़ लेता हूं। यस और नो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिसने अपने आप को हर रोज चेंज किया, कौन है वो? सुरेश जी, आपका धन्यवाद, एयरफोर्स से रिटायर्ड है मिस्टर सुरेश। कहां चले गए थे प्रभु? आप यहां बैठिए, सामने बैठिए, इधर उधर नहीं जाना है। जब आप सामने बैठेंगे अच्छा लगेगा मुझे। मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूं अपनी डायरेक्शन को, यस, ताकि बैकग्राउंड से रोशनी कम आए। ओके, ठीक है। ओके, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कलाम। इसी तरह से एक और चेहरा है, जो बच्चा गरीब परिवार में पैदा हुआ, उनके पिताजी उनके पिताजी पंजाब पुलिस में काम करते थे, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल। लेकिन वो उसे, उस बच्चे को, उसके आगे भाई बहन भी थे, आगे पढ़ा नहीं पा रहे थे, या उसने मेहनत की, वो आगे जाके लाफ्टर चैलेंज में गया, वो सिंगर बनना चाहते थे। लाफ्टर चैलेंज में भी उनको, उनके जो जजेस थे, वो उन्होंने उनको बताया कि ऐसे नहीं करना, वैसे करना है। बहुत सी उनको नाकामयाबी मिली, लेकिन वो हार नहीं मानी उन्होंने। वो आगे गए, लगातार 1% रूल अपनी जिंदगी में लागू किया, और आगे जाकर बने। कौन है वो? कैन एनीबडी टेल मी? चैट बॉक्स में लिख देना। नो 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 नो, मेरे पिताजी हेड कांस्टेबल नहीं थे, ठीक है। मैं मजदूर का बेटा हूं दोस्त। कौन है वो? कपिल शर्मा, यस। मिस्टर कपिल शर्मा, कॉमेडी किंग, पूरा हिंदुस्तानी, पूरा वर्ल्ड जानता है उनको। सो अपने आप को जिसने सोच लिया कि कुछ भी हो जाए, मुझे अपने आप को बदलना है, बदल कर रख देना है, मुसीबत आएगी उसको फाड़ कर उसके अंदर से निकल जाना है, वही इंसान दिलों पे राज करता है। सो कपिल शर्मा ने दिलों पे राज किया पूरे वर्ल्ड के, आज की डेट में वो कॉमेडी किंग बने। इसी तरह से एक और इंसान है जिसके बारे में आप जानते ही हो, ठीक है, मजदूर का बेटा। यदि मैं ऐसे सोचता कि नहीं भाई, मेरे पिताजी तो मजदूरी किया करते हैं, अब मैं क्या करूं, अब तो कहानी खत्म हो गई है, अब नहीं कुछ होगा, तो क्या मैं आपके सामने आ पाता, मैं ऐसे बोल पाता? डॉक्टर सनी राणा, आज भी पायलट सेशन का डंका हमारे पूरे हिंदुस्तान में बजने लगा है। आपको पता है पायलट सेशन क्या है? पायलट सेशन एक ऐसी चीज है, आप सोचिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये कंटेंट मिल रहा है अपनी जिंदगी बदलने का। तो पायलट सेशन जिसकी फीस सिर्फ 1,000 रुपए है, www.financeguru.world के ऊपर जाइए। अगर किसी ने आपको यहां पर आए भेजा है तो उनसे लिंक मांगिए, पायलट सेशन ज्वाइन कीजिए। 1,000 रुपया फीस है, पेड कंटेंट है, जिंदगी बदल कर रख देंगे, वादा है मेरा आपसे। क्यों? क्योंकि हमें पता होना चाहिए हम स्टैंड कहां पे करते हैं। हमारे हिंदुस्तान में लोगों को पता ही नहीं हम खड़े कहां पे हैं। कम से कम फाइनेंशियल स्टेजेस के ऊपर हमें पता होना चाहिए हम यहां पे खड़े हैं और हमें जाना कहां है। सो नीडल टू एरोप्लेन स्ट्रेटेजीज के अंदर मैं काफी चीजें आपकी क्लियर करूंगा। यहां पर आइए, हर सैटरडे रात को 8 बजे लाइव वेबिनार होता है, रिकॉर्डिंग भी होती है। हालांकि यहां पर रिकॉर्डिंग कल नहीं हो पाई, इसलिए ये दोबारा रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है। हिस्ट्री में पहली बार हुआ है, पिछले 10 साल के इतिहास में पहली बार दोबारा रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है हमारा। आज तक एक बार जो मीटिंग होगी दोबारा नहीं हुई, सारा कंटेंट दोबारा लेकर आ रहा हूं कल रात वाला, ठीक है। सुन लीजिए, आगे समझिए। सो इसी तरह से डॉक्टर सनी राणा अगर ना सोचते कि मेरे पिताजी तो मजदूरी करते हैं यार, मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो आज मैं भी मेरे पिताजी के साथ मजदूरी कर रहा होता। लेकिन मेरे पिताजी भी आज बिजनेसमैन है, और मैं तो आपके सामने बैठा हूं, इलाज कर रहा हूं हड्डियों का, है ना, एज अ फाइनेंस गुरु। डॉक्टर सनी राणा आपके सामने बैठा हूं, ठीक है। और मेरी शादी भी नहीं होती रीमा राणा से, और अगर मजदूर का बेटा होता तो, है ना, मेरे फादर इन लॉ मना कर देते यार, कौन पूछता भाई, गरीब को कौन पूछता है ना, कोई नहीं पूछता। विशाल राज, वाह, स्टाइल बढ़िया है, आगे चलते हैं, ठीक है। वेरी गुड।
सो अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। अभी हम लोग बीच में मेहनत क्यों छोड़ देते हैं, इसका कारण बताऊंगा। दोस्तों, बीच में मेहनत छोड़ने का एक सिंपल सा कारण है, क्योंकि हमें रिजल्ट दिखाई नहीं देता। मान लीजिए एक कमरा है, एक कमरे में बर्फ है, बर्फ का बहुत बड़ा ऐसे वो है, क्या बोलते हैं, ब्रिक है, बर्फ की ब्रिक है। उस ब्रिक को पिघलाना है। डॉक्टर सनी राणा कमरे में बैठा हुआ है, मैं एक कमरे में बैठा हुआ हूं और बर्फ को पिघलाना है। मुझे टारगेट दे दिया सुरेश जी ने कि सनी राणा जी, आपको इस बर्फ को पिघलाना है, आपके पास 10 दिन का समय है, पिघलाओ। कैसे पिघलाते हो? मैं बोला, अरे मैं तो 2 घंटे में पिघला दूंगा। बोले ठीक है, पिघलाओ। मैं कमरे में गया, कुंडी लगाई, उसको पिघलाने के लिए मैंने अलग अलग तरीके अपनाए। लेकिन पहला तरीका जब मैंने अपनाया, तो बर्फ, जो कमरे का टेम्परेचर था पहले दिन था -5 डिग्री, तो -5 डिग्री पे बर्फ पिघलती है क्या? कोई बता सकता है मुझे? अगर पिघलती है तो यस कर दो, नहीं पिघलती तो नो कर दो। पिघलती है क्या -5 डिग्री पे? नहीं पिघलती। -5 डिग्री पे बर्फ नहीं पिघलती। पहला दिन, एक दिन बीत गया, एक दिन के बाद, थैंक यू वेरी मच जो रिप्लाई दे रहे हैं मुझे। पहले दिन, एक दिन के बाद उसका टेम्परेचर हो गया -4 डिग्री। क्यों? क्योंकि मैंने कमरे में बल्ब जला दिए, 10-15 बल्ब जला दिए, 1 डिग्री कम हो गया। लेकिन अब मुझे क्या लगा कि यार कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बर्फ ही है वहां पे। समरेंद्र भाई लाइट ऑन कर लो, मुझे डर लगने लग गया था, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। लाइट ऑन कर लो यार, एकदम से डरा दिया आपने, है ना? सो लाइट ऑन होगी, आप दिखोगे, चेहरा दिखेगा। लाइट बंद में सिर्फ आंखें नजर आ रही हैं और दांत। मैंने कहा भाई अब तो गड़बड़ हो गई, है ना? सो थैंक यू वेरी मच। सो हंसी मजाक भी चलनी चाहिए, चेहरे पे खुशियां। आप ऐसे ऐसे क्यों बैठे हो यार? सब लोग एकदम सन्नाटा सा छाया हुआ है, जैसे पता नहीं। कम ऑन गाइस, जल्दी से। अगर मुझे अच्छा लग रहा है, आपको सुनकर मजा आ रहा है, जल्दी से क्लैपिंग कर दो एक बार। विशाल भाई क्लैपिंग कर दो, अंजलि मैम क्लैपिंग कर दो। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। जोश के साथ, वेरी गुड। व्हाइट घोड़ा उठाइए अपना, व्हाइट घोड़े पे सवार हो जाइए एक बार, जल्दी से। जल्दी से, दुगड़ 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 दुगड़, वेरी गुड। व्हाइट घोड़ा, व्हाइट घोड़ा, जल्दी से अपने व्हाइट घोड़े पे, स्टेज पे आइए। व्हाइट घोड़े पे ऐसे पकड़िए, लगाम पकड़िए घोड़े की। अपने घोड़े की लगाम पकड़िए, उसको चलाइए। वेरी गुड शुभ्रा रॉय, वेरी गुड, वेरी गुड, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। व्हाइट घोड़े पे सवार होना है और आगे बढ़ना है, ठीक है? ऐसे सुस्ती नहीं डालनी है, काम को सीखना है और आगे बढ़ना है, ठीक है? ओके। ये व्हाइट घोड़ा क्या है? बहुत से नए चेहरे यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, तो लोगों को नहीं समझ में आ रहा व्हाइट घोड़ा क्या है। भाई व्हाइट घोड़ा वो घोड़ा होता है, हर इंसान की जिंदगी में दो घोड़े होते हैं, एक ब्लैक घोड़ा, एक व्हाइट घोड़ा। ब्लैक घोड़ा आपको हमेशा नेगेटिव एनर्जी देगा, व्हाइट घोड़ा आपकी पॉजिटिव एनर्जी देगा। तो आपको व्हाइट घोड़े पे बैठना है ताकि आपको हमेशा पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे आपकी। गॉट इट? सो उसे मैं बोलता हूँ व्हाइट घोड़े के ऊपर बैठना, हमेशा व्हाइट घोड़े की सवारी करो, नेगेटिव वाले घोड़े पे नहीं बैठना है, ठीक है? ओके। अब मैं अगली बात पे आता हूं। हर रोज हम लोग नेगेटिव क्यों हो जाते हैं कि भाई रिजल्ट नहीं मिला? अब मैंने क्या किया, एक दिन के बाद उसका टेम्परेचर आ गया -4 डिग्री, 2 दिन के बाद -3 डिग्री, 3 दिन के बाद -2 डिग्री, 4 दिन के बाद -1 डिग्री। 4 दिन लग गए, लास्टली मैं हाथ पैर मारे, मैंने कहा भाई मुझसे नहीं होगा, छोड़ो, और मैं जा रहा हूं। सुरेश जी ने पता नहीं कहां फंसा दिया मुझे। अब मेरी जगह आप लोग होते, क्या पता आप एक दिन में छोड़ देते, क्या पता 2 दिन में छोड़ देते। ऐसा भी होता ना। इसी तरह से हिंदुस्तान में हमारे मैक्सिमम भाई ऐसे ही करते हैं कि जब मेहनत करना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं रिजल्ट नहीं आ रहा, तो वो काम छोड़ देते हैं। कुछ लोग एक दिन में, कोई 2 दिन में, कोई 10 दिन में। लेकिन जब मैं वहां से बाहर निकला, सुरेश जी ने शुभ्रा रॉय को भेज दिया कि भाई तुम मेहनत करो, क्या पता तुम बर्फ को पिघला दो। ठीक है? जब मैं वहां से निकला तो -1 डिग्री टेम्परेचर था कमरे का। जब शुभ्रा रॉय जी घुसे, इन्होंने फिर से मेहनत की। इन्होंने उस पर कपड़े डाल दिए, नीचे कपड़े डाल दिए, बल्ब भी ज्यादा जला दिए। तो अगले दिन जो उसका टेम्परेचर है वो 0 डिग्री आ गया। यानी कि 5वें दिन, शुभ्रा रॉय जी का वो पहला दिन है। एक दिन बाद 0 डिग्री थे, लेकिन 0 डिग्री पे बर्फ पिघलेगी क्या? नहीं पिघलेगी। 0 डिग्री पे भी बर्फ नहीं पिघलेगी। जैसे ही अगला दिन आया, 0 डिग्री से 1 डिग्री की तरफ टेम्परेचर जाने लगा, बर्फ पिघलनी स्टार्ट हो गई। अब जो बाहर लोग बैठे थे, उनको क्या लगेगा, वाह एकदम से बर्फ पिघलनी स्टार्ट हो गई। एकदम से। भाई बर्फ एकदम से नहीं पिघली है, पहले तो ये समझिए। ये बर्फ एकदम से नहीं पिघली है, बर्फ पिघलने के लिए 5 दिन का समय लगा है। जो डॉक्टर सनी राणा ने मेहनत की थी, पहले दिन उसकी वजह से -4 आया, फिर दूसरे दिन मेहनत की -3 आया, फिर तीसरे दिन मेहनत की -2 आया। तो जब धीरे धीरे बर्फ पिघलेगी, तब जाकर
हमें लगेगा कि यस, बाहर वाले को तो ऐसे लगेगा बर्फ पिघल गई एकदम से। भाई एकदम से नहीं। बॉबी देओल हिट हुआ था एनिमल मूवी से, ऐसे ही सनी देओल हिट हुआ गदर प्रेम कथा 2, अभी गदर पार्ट 2 आई थी, उससे हिट हुआ। लेकिन उनको भाई 22 साल पहले मूवी आई थी तो दूसरी मूवी बनी उसकी, तो हिट होने के लिए अलग से समय लगा। उन्होंने मेहनत की, 5 साल पहले उसकी तैयारी शुरू कर देते हैं, तब जाके हिट होते हैं। ऐसा नहीं है रातों रात। जो रातों रात हिट होता है ना, उसका हाल क्या होता है मैंने बता दिया। जस्ट लाइक रानू मंडल, रातों रात वाली छोड़ दो। एक और नाम है मिस्टर सुशील, आपको याद होगा, कौन बनेगा करोड़पति में 5 करोड़ रुपए जीता था, और आज भी 5-7 हजार रुपए की नौकरी कर रहे हैं, पता कर लेना। संभलता नहीं है पैसा। एक्सीडेंटल ग्रोथ से आया हुआ पैसा कभी नहीं संभलता। क्या कारण है? कि मेरे पिताजी की उम्र भी उतनी है, अंबानी की उम्र भी उतनी है, लेकिन मेरे पिताजी तो मजदूर हैं और अंबानी तो इंडिया का सबसे अमीर पर्सन है। ऐसा क्या कारण है? नहीं जी, अंबानी के बाप धीरू भाई अंबानी ने पैसा दिया उसे। ठीक है, मान लेते हैं, चलो दादाजी पे आ जाओ। यार मेरे दादाजी भी उस उम्र के थे, और मेरे वो जो अंबानी के पिताजी हैं धीरू भाई अंबानी, उनकी उम्र भी सेम थी, तो मेरे दादाजी और धीरू भाई अंबानी में इतना बड़ा फर्क क्यों है? भाई इतना बड़ा फर्क इसलिए है, कंसिस्टेंसी से काम किया उस इंसान ने, लॉजिक को समझा। हम लोग लॉजिक समझने से डरते हैं, रिस्क लेने से डरते हैं, कंसिस्टेंसी से काम नहीं करते, 2 दिन रिजल्ट नहीं मिला तो निराश होकर काम छोड़ देते हैं। लेकिन आज इसका पैटर्न बताऊंगा। हर चीज, हर काम करने का एक पैटर्न होता है, तरीका होता है। आज आपको मैं तरीका बताऊंगा। मुझे प्यास लगी है, तो तरीका है प्यास बुझाने का। क्या तरीका है? गिलास उठाऊंगा, पानी भरूंगा, पानी पीऊंगा, ये तरीका है। जैसे जानवर पानी पीते हैं ऐसे तो नहीं पीऊंगा, इंसानों की तरह पीऊंगा। तो इसका भी एक तरीका है। इसी तरह से कामयाब होने का भी एक तरीका होता है। आई थिंक यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। कामयाब होने का भी एक तरीका होता है। सो इसी तरह से ये तरीका है कामयाबी का, जो आज मैं आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। अब निराशा की घाटी। अब ये निराशा की घाटी क्या है मैं बताता हूं। देखिए दोस्तों, जब -5 डिग्री से 0 डिग्री पर टेम्परेचर आया, इन्हें मैं बोलता हूं निराशा की घाटी। इससे लोग होते हैं निराश। क्यों? कि भाई काम तो हो नहीं रहा। यह है निराशा की घाटी। इस निराशा की घाटी को पार करके ही आपको मिलती है सफलता, विजय। लेकिन अब इस निराशा की घाटी को पार कैसे करेंगे? प्रॉब्लम कहां पे है दोस्तों? अमीर और गरीब, अमीर और गरीब में रुपए का फर्क नहीं होता। मैं आपको बताता हूं फर्क क्या होता है, ध्यान से समझना मेरी बात को, पॉइंट नोट कर लेना। अमीर और गरीब में रुपए का फर्क नहीं होता कि अमीर के पास रुपया ज्यादा है, गरीब के पास रुपया कम है, नहीं। जो बेसिक फर्क है, डीपली जो फर्क है, वो फर्क होता है आदतों का। अच्छी आदतें अपनाएंगे अमीर हो जाएंगे, गंदी आदतें होंगी गरीब होते चले जाएंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, वही आदत किसी के लिए अच्छी होती है, किसी के लिए गंदी भी होती है। इसीलिए फाइनेंस गुरु का प्लेटफॉर्म खड़ा किया गया है, ताकि मैं P2P, इंडिया का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर P2P सेशंस मिलते हैं, पायलट सेशन फ्रेमवर्क। गॉट इट? अब यहां पे फर्क क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं भाई, कोई शुभ्रा रॉय जी बोलते हैं सर दान देना तो बहुत अच्छी बात है, सलमान खान भी दान देता है, तो मैं भी दान दे देता हूं। भाई सलमान खान के पास अरबों रुपया है, वो 2-4 करोड़ दान दे देगा, उसकी जिंदगी फिर भी बढ़िया चलेगी। आप एक काम करो, 2-4 लाख छोड़ो, 2-4 करोड़ छोड़ो, आप 2 लाख रुपया दान कर दो एक दिन। अगले ही दिन ना ट्रैक ऐसे बिगड़ जाएगा, रेलगाड़ी ऐसे ऐसे चलने लगेगी। जो रेलगाड़ी ऐसे चलती थी ना, बुलेट ट्रेन, वो बुलेट नहीं, वो नॉर्मल खटारा ट्रेन बन जाएगी। 2-4 दिन बाद 2-4 लाख और दान कर दो, फिर वो है ऐसे, वो ट्रेन आपकी ढिचक 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 ढिचक। ठीक है, वो ट्रेन कैसे चलेगी? घोड़े की तरह। वो घोड़ा भी गधा बन जाएगा। 2-4 लाख रुपए दान कर दो, जो घोड़ा है ना व्हाइट घोड़ा, वो व्हाइट गधा बन जाएगा। कैसे? ढिचक ढिचक ढिचक, वो चलेगा फिर रुकेगा, चलेगा। आपकी जिंदगी का जो घोड़ा है ना, वो गधा बन जाएगा। समझ रहे हो? तो सेम काम किसी के लिए अच्छा भी हो सकता है, किसी के लिए बुरा भी हो सकता है, इसीलिए पायलट सेशन रखा गया है। लेकिन फिर भी आपको जो मैं चीजें समझा रहा हूं, इसको लॉजिक के साथ समझना और अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करना, और आपकी जिंदगी बदल जाएगी यहां पे। गॉट इट? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आदतों को, अमीर और गरीब की आदतों को, अब हम आदतों को कैसे बदलेंगे, या हमारा क्या कारण होता है जिसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पाते हैं, उसको मैंने एक फॉर्मूला के तहत लिखा है। पहले मैंने आपको कौन सा बताया? नीडल टू एरोप्लेन।
उसके अंदर मैंने आपको बताया 1% फॉर्मूला। अब मैं आपको बता रहा हूं आरपीआई। ये आरपीआई क्या है? आर का मतलब है रिजल्ट। पूरा हिंदुस्तान रिजल्ट पे फोकस करता है, यानी कि 90% लोग। अब मैं आप अपने बेटे को बोल दो कि बेटा 90% नंबर लेने हैं, आप क्या करोगे? 90%। आपके बेटे का जो फोकस है ना वो 90% पे ही चला जाएगा। भाई साहब रिजल्ट पे फोकस मत करो। डोंट फोकस ऑन रिजल्ट। आर मींस रिजल्ट। आर के बाद आता है पी। पी कौन सा? पी पापा वाला, पैरट। पी का मतलब क्या होता है? आर का मतलब रिजल्ट, पी का मतलब होता है प्रोसेस। 90% लाने के लिए प्रोसेस क्या है? करना क्या है? हर रोज पढ़ना है। अब उसके ऊपर फोकस करेंगे? नहीं। अब गड़बड़ कहां पे होती है? ज्यादातर लोग रिजल्ट पे फोकस करते हैं, कुछ लोग पी पे फोकस करते हैं। ना आर पे फोकस करो ना पी पे फोकस करो। ध्यान से गेम को समझिए। इधर देखिए, लिख रहे हैं फिर ठीक है, नहीं लिख रहे तो इधर देखिए। भाई क्या नाम है? भारती। भारती भाई बैठ जाओ यार, लेटना नहीं है, बैठ जाओ ताकि आपका। मुझे ना वीडियो बंद करनी पड़ती है, प्लीज ऐसे मत करो। सोना नहीं है, सोना मना है यार। चलो एक काम करते हैं, मैं खड़ा हो जाता हूं, ये लो। अब मैं खड़ा हो गया। आप लोगों की एनर्जी फुल बनी होनी चाहिए यार। मुझे नहीं चाहिए कि यहां पर सो रहे हैं, लेट रहे हैं, ऐसा नहीं। एक शेर, शेर दिल, एक जिगरे वाला दिल। यस आई एम द बॉस। ये वाला, ये जिगरा चाहिए आप सबके अंदर। कम ऑन गाइस, एक बार चीज कर दो, चीज। रीमा मैम, ऐसे चीज, दांत दिखाइए। वेरी गुड। ये सारे दांत दिखने चाहिए, सभी अपने अपने दांत दिखाएंगे। कौन कौन अपना दांत चेकअप करवाना चाहता है? वेरी गुड समरेंद्र जी, दांत बहुत अच्छे हैं। कमलू मैम दांत दिखाइए अपने। ये चीज। हर्षवर्धन दांत दिखा रहा है। आंचल मैम कहाँ गए? आंचल मैम के दांत नहीं दिख रहे। आंचल मैम कहाँ पे हैं? सामने आइए, कैमरा ऑन कीजिए, दांत दिखाइए। वेरी गुड। तो भाई साहब जोश के साथ आगे बढ़ना है। एकदम से सो रहे हो बैठ के मजा नहीं आता, ठीक है? सुरेश जी ने कल दांत दिखा दिए थे, सुरेश जी को, इसलिए मैं अभी बोलना नहीं चाहता, ठीक है? ओके आगे बढ़ते हैं। बैठ गया मैं, ठीक है? ओके। सो यहां पर आर पी आई। आर मींस रिजल्ट, पी मींस प्रोसेस, आई मींस, आई मींस आइडेंटिटी। हमें आइडेंटिटी पे फोकस करना है। आइडेंटिटी क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मैं शराब पीता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं हर रोज शराब पीता हूं। अब मेरी पहचान है कि मैं शराब पीता हूं। ये मेरी पहचान है कि ये बंदा शराबी है। लेकिन अब मुझे रीमा मैम ने बहुत ज्यादा डांटा, बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोला, नहीं तो मैं मायके चली जाऊंगी अगर आपने शराब नहीं छोड़ी तो, है ना? अब मुझे लगा नहीं भाई, अब तो मुझे शराब छोड़नी पड़ेगी। फिर सुरेश जी मुझे मिले, बोले यार क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो? हैं? अपनी भी कर रहे हो, मैडम की भी कर रहे हो, शराब छोड़ दो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तो मेरा अंदर का जमीर जाग गया। मैंने कहा नहीं भैया, अब तो शराब छोड़नी ही पड़ेगी। अब तो कुछ भी हो जाए। शुभ्रा रॉय भी आ गए बंगाल से। सुरेश जी ने शुभ्रा रॉय को कॉल कर दी। आंचल मैम भी आ गए। सब लोगों ने मुझे घेरा डाल लिया कि भाई रीमा मैम बहुत दुखी हैं, बोलते हैं मेरे हस्बैंड बहुत शराब पी रहा है, इसको कोई समझाओ। शराब पी के गली में गिरा रहता है, कभी इधर गिर रहा है कभी उधर गिर रहा है। मुझे लगा नहीं यार, अब मेरी आंखें खुल गई। अब मुझे शराब, मेरी पहचान क्या है? शराबी। सब लोग बोलते हैं ये तो शराबी है। अब मैंने कहा नहीं, अब मुझे शराब नहीं पीनी। मैं शराब छोड़ दूंगा, ठीक है? मैंने फैसला, मैंने ठान लिया कि आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा। गेम को समझना। अभी एक काम है, मुझे ना एक यहाँ पे चेहरा नजर आ रहा है, वो कौन है यहाँ पे? अमित पाठक। चलो अमित पाठक जी से बात करते हैं। अमित पाठक मिले, ठीक है? अमित पाठक ने फोन किया, बोले राणा जी आ जाइए, बैठकर एक साथ पैग लगाते हैं। तो मैं इनके पास गया, मैंने कहा हाँ जी सर बोलिए। तो मैं बैठा, इन्होंने मेरे को शराब ऑफर की। अब मैंने क्या कहा? मैंने कहा सॉरी सर, मैं शराब छोड़ रहा हूं। क्या बोला मैंने? मैं शराब छोड़ रहा हूं। तो जब मैंने छोड़ रहा हूं बोला ना, इसका मतलब क्या है? मैंने ये अपने आप को, अपनी आत्मा को, अपने दिल को बोला कि तू अभी भी शराबी है, तू कोशिश कर रहा है शराबी ना बनने की। कम ऑन गाइस, अगर बात अच्छी लगी हो तो हैंड रेज कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए। एम आई राइट और रॉन्ग? थैंक यू। कोशिश नहीं करनी। मेरा आंसर क्या होना चाहिए? मेरा आंसर होना चाहिए सॉरी सर, आई एम नॉन अल्कोहलिक, मैं अल्कोहलिक नहीं पीता। सेम इसी तरह से, अगर मैं स्मोकिंग करता हूं तो मैं इनको बोलूंगा सॉरी सर,
मैं स्मोकिंग नहीं करता, आई एम नॉन स्मोकर। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सामने वाले को बोलने का मौका देते हैं, उसका रास्ता ही बंद कर देते हैं। अगर मैंने इनको बोला कि सर सॉरी मैं ड्रिंक नहीं करता, तो क्या इनकी हिम्मत है दोबारा मुझे पूछेंगे? अमित पाठक जी अनम्यूट कर लीजिए। अमित पाठक अनम्यूट कीजिए। अगर आपने मुझे बोला कि सर एक काम करते हैं, एक एक पैक शराब पीते हैं, और मैंने आपको बोल दिया सॉरी सर मैं शराब नहीं पीता, तो क्या दोबारा पूछोगे मुझसे? नो सर, नहीं पूछूंगा। क्यों नहीं पूछोगे? नो सर। जी सर, आपने पहली बार में रिप्लाई मुझे ठोस दिया, इसलिए मेरे को पूछने में हिचकिचाहट रहेगी और दोबारा कभी नहीं पूछूंगा। एक्चुअली सर मेरे साथ भी ऐसा होता है, बट मैं जहाँ रहता हूँ हमारा कंबाइंड रूम है, 4-5 लोग रहते हैं। तो उन्होंने मुझे वो एक दिन, पहला दिन आज से 2 साल पहले बोला था, लो आओ एक एक पेक मारो। मैंने, सर आई एम नॉट ड्रिंकिंग, आई आई एम मैं। नॉट एग्री। वेरी गुड। आई एम नॉट एग्री। है ना? सो इसी के साथ, समझ गया सर, समझ गया आपकी भावनाओं को, समझ गया मैं। ठीक है। सो अब बात को समझिए। आपकी जगह शुभ्रा रॉय होते ना, ये पूछते अरे सर तो क्या होता, पियो ना थोड़ी सी। शुभ्रा रॉय तो पक्का पूछता, मुझे मुझे पता है, इनके चेहरे से दिखता है, ये पक्का पूछते। है ना? अरे कोई बात नहीं, थोड़ी सी पी लेते हैं तो क्या होगा, मैंने मैडम के सामने थोड़ा डांट दिया आपको, लेकिन अकेले में है, पी लेते हैं, दो दो पैग लगा लेते हैं, क्या दिक्कत है, मजा आता है ना? सो जब मैंने अपने आप को बोल दिया, मैंने कमांड दे दी, आई एम नॉन स्मोकर, आई एम नॉन अल्कोहलिक, मैं शराब पीता ही नहीं हूं। सिंपल फंडा है। ज्यादा से ज्यादा कोई सामने वाला अगर ऐसा इंसान होगा ना जिसको शर्म ही नहीं है, बेशर्म इंसान भी होगा, ज्यादा से ज्यादा 2 बार पूछेगा, 3 बार पूछे, उससे बाद वो समझ ही जाएगा, बोले यार नहीं गड़बड़ है। अगर तीसरी बार पूछ रहा है ना, वो साला जबरदस्ती आपका दुश्मन है, वो चाह रहा है कि इसको पिलाई जाए। है ना? लेकिन 99% लोग दोबारा पूछते ही नहीं है। लोगों को पता लग जाता है कि भाई ये तो नॉन अल्कोहलिक है, नॉन स्मोकर है। आपने देखा है स्मोकिंग करने वाले को कभी पूछा जाता है? स्मोकिंग ना करने वाले को, सॉरी, जो स्मोकिंग नहीं करता, कभी कोई दुनिया उससे पूछती है कि भाई सिगरेट पिएगा? जल्दी से बताओ, कोई पूछता है उसे? नहीं पूछता ना। जैसे हमारे पंजाब में अगर मैं बोलूं, जो सरदार जी होते हैं, जिसने पगड़ी बांधी है, पता है भाई पगड़ी वाला इंसान, जिसने पगड़ी बांधी हुई है, वो कभी भी सिगरेट से हजारों मील दूर रहेगा। तो जिसने सरदार है, पगड़ी बांधी हुई है, क्या उससे कोई बोलेगा सिगरेट पी लो? पता है भाई, गाली देगा सामने वाला। आप मेरी बात समझ रहे हैं? एम आई राइट और रॉन्ग? ऐसे ही है ना? हम मंदिर गुरुद्वारा में जाते हैं, हमें पता भाई साहब वहां पे सिगरेट अलाउड नहीं है, बाहर ही हमें रोक दिया जाता है। तो उन्होंने कोई रास्ता ही नहीं दिया। तो आपने भी अपनी जिंदगी में रास्ता नहीं देना है सामने वाले को, सीधा बोल देना है कि यस आई एम नॉन स्मोकर। इसी तरह से अपनी आदतों में अपनी पहचान, जैसे अगर आप जो बनना चाहते हो वही बनना शुरू कर दो। सोच सोच में डालो कि यस मैं ये हूं। अपनी पहचान पे फोकस करो, डोंट फोकस ऑन योर टारगेट, जस्ट फोकस ऑन योर आइडेंटिटी। मैं क्या हूं, उसके ऊपर फोकस करो। और मैं क्या हूं, जो मैं बनना चाहता हूं। समझ रहे हो मेरी बात? फॉर एग्जाम्पल, कोई बिजनेस कोच बनना चाहता है, कोई हेल्थ कोच बनना चाहता है, कोई मोटिवेशन स्पीकर बनना चाहता है। अगर मैं आपको यह बोलूं कि सर मैं मोटिवेशन स्पीकर बनना चाहता हूं, तो इसका मतलब क्या है? क्या आप मेरे से मोटिवेशन लेंगे? नहीं लेंगे। आप बोले बनना चाहता है ना, जब बन जाएगा तो बात कर लेना। तो भाई मैं ऑलरेडी हूं। पहले तो आपको अपने अंदर यह डालना पड़ेगा। जैसे सुरेश सर ने रात को बताया था ना, RPI, आर सबसे ऊपर है, पी उसके नीचे, आई उसके नीचे। तो इसको एक सफलता की सीढ़ी मानिए। सबसे पहले आइडेंटिटी, उसके ऊपर स्टेप कीजिए, उसके ऊपर पी, पी मतलब प्रोसेस, उसके बाद फिर प्रोसेस फॉलो कीजिए, फिर उसके बाद जाइए टारगेट के ऊपर, रिजल्ट के ऊपर। लेकिन हम लोग उल्टा चलते हैं। हम क्या करते हैं भाई, 90% नंबर लेने हैं, सवा लेने हैं 90%। यार मैनू तो वो कुड़ी पसंद आ गई, उसके साथ मैं शादी करूंगा। भाई टारगेट ही उसके साथ शादी करने का है ना? टारगेट शादी का नहीं होना चाहिए। पहले टारगेट बनाओ उसके घर वालों को मनाने का, मेरी पहचान क्या है भाई साहब। खुद कुछ बन जाओ। गेमिंग स्टार्ट इधर से होती है, पहचान से। पहले अपनी पहचान बनाओ, तभी तो शादी होगी ना। डोंट फोकस ऑन शादी, फोकस ऑन अपनी पहचान। पहले पहचान बनाओ, ऐसे होता ना, पहले पहचान बनते तभी शादी होती है। मेरी पहचान बनी हुई थी तभी मेरी शादी हुई रीमा मैम से। एम आई राइट और रॉन्ग?
रीमा मैम, यस और नो? यस और नो? यस, चलो बहुत बढ़िया। यस सर। सुरेश सर की भी एक पहचान थी, इसीलिए इनकी शादी हुई थी। सुरेश सर, एम आई राइट और रॉन्ग? अनम्यूट कीजिए। सर, मेरी तो पहचान के बाद ही मुझे पूछने वाले आए थे। उसके पहले यस, तो कोई जानता भी नहीं था। यस, यही होता है। पहचान, अपनी पहचान बनाइए, दुनिया पूछेगी आपको। तो आपको आरपीआई मैंने फॉर्मूला दिया है, कैसा लगा सब लोग चैट बॉक्स में जाकर लिख दीजिए। ठीक है, आई के ऊपर फोकस करना है आपको। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझ लेना। नेक्स्ट पॉइंट है, आपके जो गोल हैं, जो आप करना चाहते हो, उसको बहुत ज्यादा क्लियर बनाओ। क्लियर कैसे बनाना है? जैसे आप बोलते हो मुझे सुबह जल्दी उठना है। नो, इट इज नॉट क्लियर। भाई मुझे सुबह जल्दी उठना है, ये कोई क्लियर है? क्लियर नहीं है। आपको बोलना पड़ेगा मुझे सुबह 7 बजे उठना है, मुझे सुबह 4 बजे उठना है। तो ये क्लियर इंस्ट्रक्शन है। मैं कल से पढ़ाई करूंगा, क्या है ये? मैं कल से पढ़ाई करूंगा, ये कोई फोकस है? कल का मतलब क्या है? सुबह भी है, कल रात भी है। जो शराबी बोलते हैं ना बस कल से शराब छोड़ दूंगा, वो कभी शराब नहीं छोड़ता। क्यों? क्योंकि उसने अपने माइंड को क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं दी। एम आई राइट और रॉन्ग? यस और नो, जल्दी से बताइए, यस और नो? जो बोलता है मैं कल से शराब छोड़ दूंगा, यकीन मानिए कभी नहीं छोड़ेगा। सो इसी तरह से आपको अपने दिमाग को बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शन देनी है कि कितना रुपया कमाना है, कब तक कमाना है, कौन सा काम करना है, कैसे करना है। बिल्कुल क्लियर बनाओ अपने टारगेट को। क्लियर, मेक क्लियर योर टारगेट। ठीक है, ये भी एक पॉइंट है। मेक क्लियर योर टारगेट, अपने टारगेट को क्लियर बनाओ। उसके बाद है फिक्स इट विद नॉर्मल हैबिट, अटैच इट विद नॉर्मल हैबिट। अब ये क्या है? मुझे सुबह पढ़ना है, लेकिन अब मुझे पढ़ना बहुत बोरियत लगता है, मैं या भूल जाता हूं। अब मैं कैसे करूंगा? भाई पढ़ने का जो आपका टारगेट है, इसको एक नॉर्मल आदत के साथ जोड़ दो। कैसे? हम सुबह फ्रेश होते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते धोते हैं। भाई सुबह ब्रश करने के बाद, ध्यान से गेम को समझना, सुबह ब्रश करने के बाद मैं आधा घंटा टेबल चेयर पे बैठ के, चेयर पे बैठ के पढ़ूंगा। मैंने अपनी आदत, अपनी टारगेट को, मेरा टारगेट क्या है? स्टडी करना। अब मैंने अपने टारगेट को जोड़ दिया अपने ब्रश करने के साथ। अटैच योर टारगेट विद योर नॉर्मल हैबिट। समझ आ रही है मेरी बात? समझ आ रही है तो यस कर दीजिए, नहीं समझ आ रही तो नो करो, मैं दोबारा बोल दूंगा। पहले बोल रहा हूं, समझ आ रही है? अगर आ रही है तो दोनों हाथ ऐसे कर दो एक बार। जिसको समझ आ रही है दोनों हाथ ऐसे कर दो। विशाल राज, नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? वाह जी वाह, मजा आ गया। दोबारा से समझाता हूं। आपका टारगेट है पढ़ाई करना, लेकिन पढ़ाई करने का आपको टाइम नहीं मिलता है। तो आपको टारगेट क्या करना है कि मैं कल सुबह ब्रश करने के बाद पढ़ाई करूंगा। ये टारगेट जोड़ दो। उससे क्या होगा, जो आप हर रोज कुछ करते हो एक आदत के साथ अपनी दूसरे टारगेट को जोड़ दो। जब ब्रश करोगे आपको याद आ जाएगा कि ब्रश करने के बाद मुझे पढ़ना है। तो अपने किसी भी टारगेट को एक अपनी आदत के साथ जोड़ दो। अब समझ में आया? आ गया? ये आ गया या फिर हाथ खड़े कर दिए कि भाई अब नहीं होगा कुछ? दो तरीके के हाथ खड़े हैं, आ गया ना? वेरी गुड। सो जिनके कैमरा ऑन नहीं है ना, वो मुझे बहुत अजीब अजीब लग रहा है यार। सब लोग कैमरा ऑन करो। बलजीत, आशीष, समरेंद्र, सुमन, हर्षवर्धन, तातीराम, शिव कुमार, विजय कुमार, अफाक, देव, विष्णु, आंचल गोयल, डीआरएक्स, विक्की। बहुत से ऐसे नाम है। प्लीज कोशिश करें, अगर आप लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं तो ठीक है, कैमरा जरूर ऑन करें। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? एट्रैक्टिव टारगेट बनाओ। अब एट्रैक्टिव टारगेट कैसे है? मेक योर टारगेट एट्रैक्टिव। एट्रैक्टिव कैसे बनाना है? जैसे आपका कोई टारगेट है, वो आपको पसंद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बॉडी बनानी है, मुझे बॉडी बनाना बहुत पसंद है। मैं चाहता हूं मेरे डोले शोले 20-25 इंच के हों, लेकिन मुझे जिम करना पसंद नहीं है। भाई जिम जाऊंगा नहीं, बॉडी बन जाए मेरी, अब ये तो होगा नहीं। तो अगर मुझे जिम जाना बुरा लग रहा है, वहां जाके एक्सरसाइज करनी बुरी लग रही है, तो इसको एट्रैक्टिव बना दो। एट्रैक्टिव कैसे बनेगा? जिम को
जोड़ दो अपनी एक ऐसी आदत के साथ जो आपको बहुत अच्छा लगता है। वो कौन सी है? फॉर एग्जाम्पल, मुझे म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है, गाने सुनना बहुत पसंद है, तो म्यूजिक को जोड़ दो जिम के साथ। समझ रहे हो मेरी बात? जिम जाओ और म्यूजिक सुनो, कान में लगा लो हेडफोन और अपनी जिम करो। वाह, वेरी फुल, वेरी गुड, ब्यूटीफुल, वंडरफुल। समझ रहे हो मेरी बात? सो मेक योर टारगेट अट्रैक्टिव। लिख लीजिए, पॉइंट लिख लीजिए। अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों को भी रिकॉर्डिंग भी भेज देना। अगर कोई अभी नहीं आया बीच में, भेज दो, बैठा दो, अपने बच्चों को बैठा दो। वादा करता हूं जो लोग एमबीए करके आए हुए हैं ना, फीका कर दूंगा। ऐसी चीजें यहां पर सिखाऊंगा हर सैटरडे रात को 8 बजे। इस लिंक को कॉपी करके रख लीजिए, हर सैटरडे रात को 8 बजे बताता हूं। अगर कोई पायलट सेशन लेना चाहता है, रात पायलट सेशन कभी भी ले सकते हो, टाइम आपका है। फीस है मेरी 1,000 रुपया प्लस जीएसटी। बहुत कम फीस के अंदर आपको पायलट सेशन मिलेगा। उसके बाद फ्रेमवर्क है 50,000 रुपया। आपको पता है मेरी एक वन मीटिंग फीस मोर देन 4 to 5 लाख रुपीज चार्जिंग है, लेकिन मैं उसको रिड्यूस करके, ताकि हमारे हिंदुस्तानी आगे बढ़ पाए, जिसके लिए फाइनेंस गुरु लेकर आया हूं। यहां पर आपको सब कुछ मिलेगा। आपको हेल्थ अपनी अच्छी रखनी है, यहां पर आइए। आपको इंग्लिश सीखनी है, यहां पर आइए। आपको पढ़ना अच्छा है, यहां पर आइए। आपको सीखना है, यहां पर आइए। आपका बिजनेस डूब रहा है, यहां पर आइए। आपको पैसा जोड़ना है, यहां पर आइए। आपको पैसा मैनेज करना है, तो भी यहां पर आइए। कम ऑन गाइस, यहां पर आओगे, काले घोड़े पर बैठकर जाओगे सफेद घोड़े पर बैठकर। वाह जी वाह, कम ऑन गाइस, दुगड़ 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 दुगड़, जल्दी से आगे हाथ कीजिए। व्हाइट घोड़े के ऊपर बैठिए ऐसे। सुरेश जी, आपके पास व्हाइट घोड़ा नहीं है क्या? है ना, सबके पास होता है। अंजलि बेटा, व्हाइट घोड़ा नहीं है क्या? आगे हाथ कीजिए, व्हाइट घोड़े पर बैठिए, जल्दी से, दगड़ 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 दगड़। वेरी गुड, वेरी गुड। देखते हैं कौन आगे निकलता है। व्हाइट घोड़ा, व्हाइट घोड़ा, वेरी गुड। इसको दौड़ाओ, मारो इसको, मारो जोर से, बोलो चल आगे, चल आगे। वेरी गुड। इंसान का दिमाग कैसे काम करता है, ध्यान से समझना। इंसान का दिमाग डोपामाइन नाम का केमिकल रिलीज करता है जब कोई अच्छा काम करता है। वो जब उसके दिल को अच्छा लगता है, उसकी आत्मा को अच्छा लगता है, उसको मजा आता है, तो उस इंसान का जो दिमाग है डोपामाइन रिलीज करता है। तो अपने माइंड को अच्छी चीज के साथ जोड़ दो। आपको म्यूजिक सुनते हो, मजा आ गया, ले भाई, हो गई तेरी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले, आहा, मजा आया ना? मजा आया, डोपामाइन रिलीज हुआ, तो जाके जिम करो। हो गई तेरी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले, आहा। समझ रहे हो? सो यहां पे मैं डंबल भी उठा रहा हूं, जबकि डंबल मुझे बहुत बोर लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता यार, इतना हैवी वेट है, बेंच प्रेस लगा रहा हूं, क्या है ये? पागलपंथी है, मुझे मजा नहीं आ रहा। लेकिन मैं म्यूजिक के साथ जोड़ दिया, अट्रैक्टिव बना दिया। हो गई तेरी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले, आहा। बाद में पता लगा बॉडी बन गई। ले भाई, ओ पाजी, थोड़ी तो बॉडी बन गई, मजा आ गया, बॉडी बिल्डर बन गया। ला भाई, चुकदे फटे, नपदे किली, सवेरे जलंधर, शाम ਨੂੰ दिल्ली। समझ गए मेरी बात? सो अपने टारगेट को अट्रैक्टिव बनाओ, मजा आ जाए, सामने वाला सोचे वाह भाई वाह, मजा आ गया। फाड़ दिया सामने वाले ने, सिस्टम को ही फाड़ दिया। ऐसा सिस्टम बनाओ आप। समझ गए? ओके, थैंक यू समरेंद्र भाई। आगे, सेम डू फॉर नेगेटिव। अब आप बोलेंगे सर ये तो कल पॉइंट नहीं था, ये पॉइंट आज मैंने ऐड किया है। सेम चीज। अब क्या है, अब गेम को समझना ध्यान से। ये पॉइंट अगर किसी ने गलत समझ लिया ना, तो वो अपने पॉइंट को खराब कर सकता है। ध्यान से समझना, अब मैं जो बोल रहा हूं बिल्कुल सीरियस होकर समझना। मैंने क्या बोला? अपने टारगेट को अट्रैक्टिव बनाओ। अगर आपके अंदर कोई गलत चीज है, गलत हरकत है, कोई आप गलत काम करते हो, आपके मम्मी पापा इधर उधर होते हैं और आप सिगरेट पीते हो, आप सिगरेट छोड़ना चाहते हो, ठीक है? आप कुछ ऐसा गलत काम करते हो, आप बोलते हो नहीं यार मैं इससे छोड़ना चाहता हूं, मुझे समझ नहीं आता मैं कैसे छोड़ूं। स्कूल जा रहे हो, बंक कर रहे हो। ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस जाने का मन नहीं करता, ऑफिस हाफ ड्यूटी से आ जाते हो। स्कूल जाने के समय बहाना लगाते हो। ऐसे कई चीजें होती हैं, है ना, इंसान की जिंदगी में। इसी तरह से अगर आपका कोई नेगेटिव पॉइंट है, उसको छोड़ने के लिए उसको क्या करना है? अट्रैक्टिव नहीं बनाना। अट्रैक्टिव बनाओगे गड़बड़ हो जाएगी। उसको खराब कर दो। अब मैंने क्या बोला था? अपने टारगेट को अट्रैक्टिव बनाओ। इसी तरह से अपने नेगेटिव पॉइंट को मुश्किल बनाओ। जल्दी से लिखिए, अपने नेगेटिव पॉइंट को मुश्किल बनाइए। ये आज मैंने पॉइंट ऐड किया है आपके लिए, स्पेशल स्टडी करके आ रहा हूं दोस्तों, प्लीज इसको समझिए। मैं दिन रात लगातार पढ़ता हूं, सीखता हूं। मैंने अपने दिमाग के ऊपर सबसे ज्यादा रुपया खर्च किया। कुछ लोग कपड़ों पे खर्च करते हैं,
कुछ लोग घर के ऊपर खर्च करते हैं, कुछ लोग घड़ी के ऊपर खर्च करते हैं, कुछ घोड़े के ऊपर खर्च करते हैं, कुछ अपनी कार के ऊपर खर्च करते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा रुपया खर्च किया है तो अपने दिमाग पे खर्च किया है। करोड़ों रुपया मैं अपने माइंड के ऊपर खर्च कर चुका हूं, इतनी किताबें पढ़ चुका हूं, इतने कोर्स ले चुका हूं, जिसकी वजह से आज आप सबको नींबू निचोड़ कर पिला रहा हूं। भाई नींबू पानी पी रहा है, बड़ा मजा आ जाना। समझ रहे हो बात को? यस। सो अब अपने नेगेटिव पॉइंट को मुश्किल बनाएं। ये कैसे, इसको समझिए। जैसे मान लीजिए आपको ना लत लग गई। लत कौन सी लग गई? मुझे तो तेरी लत लग गई, लग गई। लत किसकी लगी है? अब मुझे लत लग गई शराब पीने की। अब मुझे ये लत छोड़नी है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? घर में अगर गलती से भी कोई दारू की बोतल पड़ी है उसको उठाकर बाहर फेंक दो। और कौन सी लत लग गई? मुझे लत लग गई रील स्क्रॉल करने की। अगर रील स्क्रॉल करने की आदत पड़ गई, जो जो आपके मोबाइल में एप्लीकेशन है जो बार बार आप रील स्क्रॉल किए जा रहे हो, तो क्या करना है आपको? जो आप बार बार रील स्क्रॉल करते हो वो एप्लीकेशन को अपने मोबाइल से डिलीट मार दो। उसका पासवर्ड इतना मुश्किल रख दो कि आपको भी याद ना हो। हर बार उस पासवर्ड को ओपन करने के लिए आपको क्या करना पड़े? डायरी खोलनी पड़े हर बार। मतलब अपने नेगेटिव पॉइंट को और मुश्किल बना दो। आपको टीवी देखने का चस्का पड़ गया, सुबह उठते ही टीवी लगा देते हो, बीवी गाली देती है, बीवी बोलती है क्या है जी थोड़ा सा दिमाग खराब होया पिया। मेरा भी कितना नाल। सुबह उठते ही टीवी, वाइफ टीवी चला देती है। अब हस्बैंड गाली दे रहा है, यार क्या करती है समझ नहीं आता, ऊंची आवाज में। दोनों तरफ हो सकता है, जरूरी नहीं है कि बीवी ही हो, वाइफ भी हो सकती है, हस्बैंड भी हो सकता है ना। सो किसी की तरफ भी हो सकता है, बच्चे भी हो सकते हैं। बहुत ज्यादा टीवी देखने का शौक है लेकिन वो धीरे 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 लत पड़ गई। तो आपने क्या करना है? रात को सोते हुए टीवी के रिमोट है ना, जो रिमोट रिमोट कहीं और, टीवी के सेल किसी और कमरे में। मुश्किल चीजों को मुश्किल बनाना है। हर चीज को मुश्किल। अगर रिमोट खराब हो गया, आपको पता है टीवी का रिमोट खराब हो गया लेकिन गंदी लत लगी हुई थी, अच्छी बात है खराब हो गया, नया रिमोट खरीदना बंद कर दो। सोचो इसी को बनाऊंगा, जिस दिन बन जाएगा उस दिन टीवी देखूंगा। बहाना ढूंढो, अपनी चीज को छोड़ने का बहाना ढूंढो। नेगेटिव चीज को मुश्किल बनाओ। समझ में आ गया पॉइंट तो दोनों हाथ, नहीं समझ में आया तो एक हाथ। जल्दी से, समझ में आ गया तो दोनों हाथ, नहीं समझ में आया तो एक हाथ। समझ में आ गया? शुभ्रा रोए कोई हाथ नहीं? समझ में आ गया? वेरी गुड। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है मेरा 5 मिनट स्मार्ट आइडिया। 5 मिनट का स्मार्ट आइडिया, ध्यान से मेरी बात को समझ लेना। दोस्तों 5 मिनट का स्मार्ट आइडिया क्या है? 5 मिनट, यदि आपको कोई भी काम है, फॉर एग्जाम्पल आपके मम्मी ने बोला कि बेटा हर रोज 1 घंटा कम से कम मेडिटेशन करनी है। कुछ लोग मेडिटेशन बोल देते हैं, कुछ ध्यान बोल देते हैं, कुछ पाठ बोल देते हैं, कुछ भजन बोल देते हैं, कुछ सुमिरन बोल देते हैं। अलग अलग नाम से हम लोग उसको व्याख्या करते हैं, है ना। मैं बात करूंगा फॉर एग्जाम्पल मेडिटेशन की। आपके मम्मी ने आपको कहा कि आपको हर रोज 2 घंटे बैठ के भजन करना है, यानी कि मेडिटेशन करनी है। अब आप सोच रहे हो सर 2 घंटे यार नहीं होगा, मम्मी ने कहा है 2 घंटे, अब तो नहीं होगा। नहीं होगा, कैसे होगा? 5 मिनट रूल। 5 मिनट का रूल अपनी जिंदगी में उतार दीजिए, जिंदगी बदल जाएगी। अब ये 5 मिनट का रूल क्या है मैं बताता हूं आपको। दोस्तों 2 घंटे का टारगेट छोड़िए ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? 2 घंटे किसने देखा 2 घंटे? आप शूज पहनिए, सॉरी सॉरी सॉरी, नॉट टॉकिंग अबाउट शूज। आप क्या कीजिए, आप बैठिए, चटाई बिछाइए, ऊपर बैठ जाइए, बैठ के आंखें बंद करके मेडिटेशन करने लग जाइए, सिर्फ 5 मिनट। अपना टारगेट 5 मिनट का रखिए। जब आप 5 मिनट किसी काम को करने लग गए लगातार, तो वो धीरे धीरे टाइमिंग ऑटोमेटिकली इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आपने शुरुआती दौर में किसी भी काम को शुरुआत करने के लिए ही मुश्किल होती है। हर्षवर्धन सो रहे हो, आंखें क्या होता है ये? नींद आ रही है क्या? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, कम ऑन गाइस, खड़े हो जाओ जल्दी से, खड़े हो जाओ। अगर मैं बोल रहा हूं, मैं नहीं चाहता कोई भी सोए। अगर आप सो रहे हो इसका मतलब मेरी बात में एनर्जी नहीं है, मेरी बात में दम नहीं है। क्या मेरी बात में दम नहीं है? अगर मेरी बात में दम है तो ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए। अगर दम नहीं है तो ऐसे कर दीजिए। दम है क्या? मजा आ रहा है?
अंकित, मजा आ रहा है अंकित भाई? वाह जी वाह, अंकित की मूछें बड़ी हो रही हैं बेटा, इसको घुमा लो थोड़ा सा और अच्छी लगेंगी, है ना? वेरी गुड, दैट्स ग्रेट, है ना? सो इस चीज को आपको अपनाना पड़ेगा। अभी मैं हर्षवर्धन को बुलाऊंगा। हर्षवर्धन, देखते हैं आप आज आप क्या बोलते हो, कल भी कुछ बोले थे ना। आज मैं देखता हूँ हर्षवर्धन क्या बोलता है, इसको मैं बुलाता हूँ अभी। अभी मैं 2 मिनट में आपको बुलाता हूँ पब्लिकली, ठीक है? और सोना नहीं है, मुझे पता है आपने कर दिया, जब किया ना इसका मतलब आप सो रहे हो। सोने तो मैं नहीं दूंगा, ठीक है? नहीं नहीं तो आओ मत, अगर आए हो तो सोना नहीं, आंखें खोल कर रखना, ठीक है? सो आगे बढ़ते हैं। रिड्यूस रगड़ा पट्टी। अब ये रिड्यूस रगड़ा पट्टी क्या है? ये एक पॉइंट है। हर इंसान की जिंदगी में रगड़ा पट्टी होती है। हर इंसान की जिंदगी में होती है, नहीं होती है? यस और नो? लेकिन हमें अपने टारगेट को अचीव करने के लिए रगड़ा पट्टी खत्म करनी पड़ेगी। रिड्यूस रगड़ा पट्टी पॉइंट लिख लीजिए अपनी जिंदगी में। यह रगड़ा पट्टी वर्ड इसलिए यूज किया है मैंने ताकि इजीली आप लोगों को समझ आ जाए। अब कैसे, एग्जांपल देता हूं। जैसे कोई फंक्शन है, मुझे किसी फंक्शन में जाना है, सुबह 4 बजे मुझे निकलना है घर से। अगर मुझे सुबह 4 बजे निकलना है तो मैं क्या करूंगा? कम से कम मुझे 1 घंटा पहले 3 बजे उठना पड़ेगा, है ना? लेकिन मैंने सोचा मैं 3 बजे ना उठूं, अगर 3:30 उठूं तो यार आधे घंटे में स्पीड में फ्रेश होना, नहाना धोना, रेडी होना मुश्किल हो जाएगा। तो कुछ लोग क्या करते हैं, सुबह 4 बजे जाना है तो वो क्या करते हैं, रात को ही फ्रेश होके नहा धो के, इवन की ड्रेस भी वही पहन के सीधा लेट जाते हैं। कुछ लोग तो जूते भी वही पहन लेते हैं, बोलते हैं रगड़ा पट्टी कम कर दी। कम ऑन गाइस, समझ में आ गई तो क्लैपिंग कर दीजिए। रगड़ा पट्टी, रिड्यूस रगड़ा पट्टी। इसी तरह से आपके जो टारगेट्स हैं उसकी रगड़ा पट्टी कम करनी है। इसको हिंदी में बोलेंगे घर्षण कम करना। आपको आपके टारगेट्स को अचीव करने के लिए जितना घर्षण लगता है उसको कम कर दीजिए, जितना कम कर सकते हो। क्योंकि जितना कम होगा घर्षण उतना ही ज्यादा आपको मजा आएगा अपने टारगेट को अचीव करने में। लुधियाना से दिल्ली जाना है तो करनाल होते हुए जाओगे, पानीपत होते हुए जाओगे, अच्छा रहेगा। अगर उल्टी दिशा में चल पड़े, पठानकोट से घूमेंगे चंडीगढ़, उधर से घूम के पता नहीं कहां से उल्टे सीधे रास्ते से जा रहे हो, तो पता लगे 6 घंटे की बजाय 12 घंटे लगे तो मजा नहीं आएगा। जिंदगी में कभी दिल्ली नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि बहुत लंबे रास्ते से गए थे, फंस गए जंगल में, रास्ते में पता ही नहीं है क्या हो गया, है ना? सो इसी तरह से आपको जो मैंने पॉइंट बताया है, रिड्यूस रगड़ा पट्टी, अपनी रगड़ा पट्टी को कम करना है। स्मार्ट वर्क लेकर आना है, स्मार्ट आइडिया लेकर आना है कि इसी काम को, 2 घंटे के काम को आधे घंटे में कैसे करें। रतन टाटा जी की बात करना चाहूंगा। रतन टाटा जी ने अपनी एक कंपनी के इंटरव्यू में कहा था कि मैं अपनी कंपनी में ऐसे लोगों को रखना पसंद करता हूं जो कि थोड़ा सा आलसी स्वभाव के हैं। बोले क्यों? क्योंकि ऐसा बंदा ना हर मुश्किल काम को आसान काम तरीके से करने की कोशिश करता है। ये वर्ड है रतन टाटा जी के, छोटी बात नहीं है। शुभ्रा रॉय जी बोलते हैं मैं करता हूं ऐसा, वाह रगड़ा पट्टी कम, है ना? सो रगड़ा पट्टी कम करनी है। आगे बढ़ते हैं। टेक शाबाशी योर सेल्फ, लिख लीजिए, पॉइंट लिख लीजिए, पेन है अगर आपके पास। टेक, सॉरी नॉट टेक, गिव, गिव शाबाशी योर सेल्फ। अब ये गिव शाबाशी क्या है? जब कोई अच्छा काम करो, आपने लिख दिया, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला भाई बर्फ को पिघलाना है, 5 दिन लग गए बर्फ पिघलने में। पहले दिन मैंने कोशिश की, मैंने बर्फ के ऊपर कपड़े डाल दिए, टारगेट मिला नहीं मिला छोड़ दीजिए, लेकिन मैंने बर्फ के ऊपर कपड़े डाले। उसके बाद अपनी पीठ थपथपाई, अगले दिन बोलिए शाबाश डॉक्टर सनी राणा, यू हैव डन ग्रेट, यू हैव डन ग्रेट जॉब, गुड जॉब। एम आई राइट और रॉन्ग? गुड जॉब। सीओ मैम क्या बोलेंगे? आंचल मैम आवाज आ रही है आपको? आंचल मैम आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? सीओ मैम, फाइनेंस गुरु सीईओ आंचल गोयल, वेलकम ऑन द स्टेज आंचल गोयल। सो आंचल मैम शायद नहीं सुन पा रहे हैं। सो क्या बोलेंगे? गुड जॉब। अगर हमने कुछ काम किया, खुद को शाबाशी दो कि गुड जॉब। अगर आप खुद को शाबाशी नहीं दोगे तो भी आप थक जाओगे, हार जाओगे, काम छोड़कर भाग सकते हो। अब शाबाशी कैसे देनी है? शाबाशी देने के लिए आप किसी भी तरीके से काम कर सकते हो, जैसे रीमा मैम ने बताया था,
कल बताया था ना रीमा मैम ने, फीमेल्स के लिए, अगर फीमेल्स यहां पर बैठी हैं उनको अगर शाबाशी देनी अपने आप को, तो वो सूट खरीदें बढ़िया सा एक, मतलब पति का कुंडा करा दो, वाइफ को शाबाशी मिल जाए, पति का भले ही कुंडा हो जाए, है ना। थोड़ा सा काम किया, बाजी वाह, मजा आ गया, लै भी शाबाशी, लै जी अज तो मैं सूट लेना, बढ़िया जा सूट लेना अज तो मैं, है ना। बहुत बढ़िया। सो ये एक तरीका होता है दोस्तों। रसगुल्ला खाया उसी समय मजा आ गया, समोसा खाया उसी समय मजा आ गया, लेकिन ये क्या है, गलत काम का मजा उसी समय आता है। अच्छे काम करने के लिए समय थोड़ा लग जाता है, टारगेट होते हैं, समय लगता है, एक प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है, इसीलिए आप बोर हो जाते हैं, आपको लगता है यार बोरियत है। सफलता की सबसे बड़ी बाधा क्या है, सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन ही बोरियत है। जब इंसान बोर होने लगता है किसी काम से, वो छोड़ देता है, इसीलिए कामयाब नहीं हो पाता। लेकिन बोर ना हो, इसीलिए अपने आप को शाबाशी देना बहुत जरूरी है। आप शाबाशी के कई अलग अलग तरीके निकाल सकते हैं। मैं तो खुद अभी, मुझे जैसे 3 महीने का एक मैंने फ्रेमवर्क बनाया हुआ है कि हर रोज मुझे ये काम करना है। मैं क्या करता हूं, पेन लेता हूं, कैलेंडर के ऊपर टिक कर देता हूं, और जब मैं, यकीन मानिए, जब मैं ऐसे टिक करता हूं ना, हा मजा आ गया, ऐसा लगता है मैंने जंग जीत ली, है ना। सो ये भी एक अपने आप को शाबाशी देने का तरीका है कि मैंने इतने दिन काम कर लिया जी, बल्ले बल्ले होगी, मजा ही आ गया, है ना। सो गिव शाबाशी यूर सेल्फ, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। इसके अलावा दोस्तों एक और पॉइंट है, डोंट मिस 2 डेज। अब ये क्या है, मैंने क्या बोला, हर्षवर्धन क्या खा रहे हो बेटा, खाना नहीं है, अब मैं तुम्हें बुलाऊंगा, पक्का बुलाऊंगा, 1 मिनट रुक जाओ, ये शरारतें बंद नहीं होंगी, है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या बोला, डोंट मिस 2 डेज। दोस्तों 2 दिन कभी लगातार मिस मत करो। एक दिन आपसे मिस हुआ, चलो कोई बात नहीं, इंसान हो, गलती होगी, आपसे मिस हो गया। लेकिन 2 दिन अगर आपने लगातार गलती कर ली, 2 दिन अगर आपने मिस कर दिए, तो जिंदगी में आगे नहीं पढ़ पाओगे, 10 दिन पीछे चले जाओगे। सो एक दिन गलती होगी, मिस हो गया, तो दूसरे दिन तो किसी भी 2 बार, डोंट मिस 2 डेज या डोंट मिस ट्वाइस, लिख लीजिए पॉइंट। गलती से भी 2 बार, किसी भी अच्छी आदत को, अच्छे टारगेट को 2 बार मिस तो करना ही नहीं है। आज नहीं हुआ तो कल करना है, लगातार करना है, डेली करना है। जिस दिन मिस हो गया, तो जिस दिन, जैसे एक बात बताऊं आपको, एग्जांपल देता हूं बहुत अच्छी। अच्छा, कई स्कूलों में सैटरडे की भी छुट्टी होती है, या फिर लास्ट सैटरडे या सेकंड सैटरडे की छुट्टी होती है। कोई बच्चा सामने आ सकता है यहाँ पे, हर्षवर्धन को ही पूछता हूं मैं, लेकिन ये पता नहीं क्या बोलेगा, चलो पूछ ही लेते हैं। हर्षवर्धन अनम्यूट करो अपने आप को। हाँ। यस अभी सर। आप मुझे ये बताओ, आपके स्कूल में सैटरडे की छुट्टी होती है ना कई बार, सेकंड सैटरडे। सेकंड सैटरडे छुट्टी होती है। यस। सैटरडे की छुट्टी है तो उसके बाद संडे की भी छुट्टी होती है। यस ओके। तो जब डेफिनेटली। मंडे आता है तो आपका स्कूल जाने को मन करता है? नो। हाँ, नहीं करता। बिल्कुल सच्ची ईमानदारी के साथ बच्चे ने बता दिया कि जब सैटरडे की छुट्टी हो, संडे की छुट्टी हो, तो मंडे को तो, भाई वैसे संडे की छुट्टी हो, वैसे मंडे को नहीं जाने का मन करता, लेकिन सैटरडे आ गया और फिर संडे आ गया, फिर तो किसी भी हाल में मन नहीं करता। एम आई राइट और रॉन्ग हर्षवर्धन, एम आई राइट और रॉन्ग? राइट सर। राइट। आप लोग मेरी बात समझ गए। सो इसका मतलब क्या है, जब हम किसी भी काम को 2 बार लगातार छोड़ देते हैं, तीसरी बार वो काम करने का मन नहीं करता, फिर हम बहुत 10 दिन, 1 महीना पीछे चले जाते हैं। सो दोस्तों डोंट मिस ट्वाइस, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, लिख लीजिए। अगली बात, लास्ट पे मैं आऊंगा एक और पॉइंट पे, रिव्यू योर सेल्फ। अब ये रिव्यू योर सेल्फ कौन सा है, ये पॉइंट भी मैंने आज ऐड किया है, लिख लीजिए। रिव्यू योर सेल्फ टाइम टू टाइम, ये पॉइंट आज मैंने ऐड किया है, जो लोग कल आए थे, ताकि अगर वो दोबारा आते हैं उनको नई चीज मिले। सुरेश जी आए हैं, शुभ्रा रॉय जी आए हैं, रीमा मैम आए हैं, और भी कई ऐसे यहाँ पे चेहरे होंगे जो कल भी आए थे लेकिन आज भी आए हैं। मैं चाहता था कि उनको कुछ अलग से और मिल जाए, तो ये पॉइंट मैंने डाला है, रिव्यू योर सेल्फ टाइम टू टाइम। अब इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब यह है कि आपको हर 3 महीने में, हर 2 महीने में अपने आप पे रिव्यू भी करना है कि मैं पिछले 3 महीने में कितना बदला हूं, मैंने 3 महीने में क्या किया है, अपनी आदतों में क्या सुधार, अपना ग्राफ चेक करना है। रिव्यू योर सेल्फ, अपना रिव्यू लेना है। अगर आपने अपना रिव्यू नहीं लिया तो गेम खत्म हो जाएगी, कहानी खत्म हो जाएगी, मजा नहीं आएगा जिंदगी में जीने का, समझ रहे हो। सो आपको अपने आप को रिव्यू करना है, बार बार, हर 2 महीने, 3 महीने के बाद रिव्यू करते रहना है। टारगेट बदलते रहते हैं हर बार, ठीक है। आपने टारगेट कर लिया कि मुझे ना 1 लाख रुपया कमाना है,
अब 1 लाख रुपए आपने कमा लिया, तो क्या वो रिव्यू तो करोगे नहीं, तो फिर तो आप 1 लाख पे ही चलते रहोगे पूरी जिंदगी। तो बदलना तो है ना, रिव्यू तो करना है ना हर 3 महीने बाद, कि मैंने कितना कमा लिया, कितना टारगेट रह गया, अब अगला टारगेट क्या होना चाहिए। हर 3 महीने बाद अपने टारगेट्स को चेंज करो, आगे बढ़ो, उसको ग्रैब करो, आगे बढ़ो, ग्रैब करो, आगे बढ़ो, ग्रैब करो, आगे बढ़ो। कम ऑन गाइस, ग्रैब करो, आगे बढ़ो, ग्रैब करो, आगे बढ़ो, इस तरह से आगे बढ़ना है। ठीक है। अब लास्ट पॉइंट, इसके बाद मैं आप सबको सुनूंगा, जिन्होंने भी यहां पे मीटिंग में अटेंड किया सब लोग हैंड रेज कर लेना, जो लोग बोलना चाहते हैं उनको बुलाऊंगा। दोस्तों मेरा लास्ट पॉइंट है टैलेंट को लेकर। कुछ लोगों ने पूछा कि सर अगर हमारे पास टैलेंट है तो आपके लेक्चर सुनने की क्या जरूरत है। अगर हमारे पास टैलेंट है तो हम जिंदगी में कामयाब तो हो ही जाएंगे। तो मैं उनको एक आंसर देना चाहता हूं, ध्यान से समझ लेना मेरी बात, कि बेटा टैलेंट का कामयाबी से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, यदि आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है। आप मेरी बात समझे। टैलेंट का कामयाबी से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, अगर आपके पास कंसिस्टेंसी नहीं है, शिष्टाचार नहीं है, अगर आपके पास मैनेजमेंट नहीं है। ये कहां से सीखोगे? फाइनेंस गुरु से। इसीलिए मैं बोलता हूं एक बार जिंदगी में पायलट सेशन जरूर लेना। जितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं ना, पायलट सेशन जरूर ले लेना। 1,000 रुपए में जिंदगी खत्म नहीं हो जाएगी। और मुझे भी पता है, चाहने को मैं फ्री में भी वो चीजें आपको दे सकता हूं, लेकिन कुछ कुछ चीजों की वैल्यू नहीं पड़ती है। और सबसे बड़ी बात, उसमें टाइम बहुत लग जाता है, और P2P देता हूं, पर्सन टू पर्सन। अभी तो आप सब लोग बैठे हुए हो पायलट सेशन में, एक पर्सन सिर्फ जो पायलट सेशन लेगा वही मेरे आगे बैठेगा। finance.guru.world के ऊपर जाइए, जिन्होंने आपको मीटिंग में बुलाया उनसे बात कीजिए, भाई पायलट सेशन लीजिए, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाइए। टैलेंट की बात कर रहा था, दोबारा से सुनिए। टैलेंट, यदि आपके अंदर टैलेंट है तो, और दूसरा पर्सन जिसके अंदर टैलेंट नहीं है, वो लगातार मेहनत करके आपको पछाड़कर आगे निकल जाएगा। एग्जाम्पल कपिल शर्मा, एग्जाम्पल एपीजे अब्दुल कलाम, एग्जाम्पल डॉक्टर सनी राणा। कम ऑन गाइस, डॉक्टर सनी राणा। कैसे? बताता हूं। मुझे आज भी याद है, जब मैं छोटा था, आई वॉज अराउंड हर्ष एज, मैं हर्ष की एज का था। मुझे आज भी याद है, मुझे मेरे दोस्तों ने, मित्रों ने, कुछ मेरे फ्रेंड्स ने एक बात कही थी। क्या कहा था? कि अगर तुम जिंदगी में कुछ बन जाओ, ध्यान से समझना उन्होंने क्या कहा था, अगर तुम जिंदगी में कुछ बन जाओ तो मेरे मुंह पे थूक देना। अब बताओ कितनी बड़ी बात मुझे बचपन में किसी ने बोल डाली, मैं उसका धन्यवाद करता हूं जिन्होंने बोली थी। सो कहने का भाव क्या है, मेरे अंदर आग लग गई, नहीं जी नहीं, होता कुछ करना पऊ। बोले यार तेरा डैडी तो मजदूरी करता है, मजदूर का बेटा क्या कर सकता है, जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, तू आगे नहीं बढ़ पाएगा, अगर तू आगे निकल गया ना तो मेरे मुंह पे थूक देना। इतनी बड़ी बात मुझे किसी ने कही। तो जो मेरे दोस्त मंडली ने, जो दो चार दोस्त, तो वैसे ही बोल रहा हूं, वैसे ही गली मोहल्ले के कुछ लोग होते हैं, साथ में खड़े हो जाते हैं, बोल देते हैं इतनी बड़ी बात। अगर किसी ने बोल भी दी कोई बात नहीं, तो जब बोल दी उसको मैंने दिल पे ले लिया। दिल पे लेके मैंने मेहनत की, मालिक की कृपा, श्री कृष्णा ने हाथ रखा सिर पे, हाथ पकड़ा, और आज डॉक्टर सनी राणा आपके सामने आपको चीजों को सिखा रहा है। मैं चाहता हूं आप लोग चीजों को सीखो और आगे बढ़ो। कोई भी इंसान, आपका दोस्त, मित्र, रिश्तेदार जिंदगी में कभी आपको गलत बोल देता है, उसका बुरा मत मानो, उसको अपने दिल पे ले लो। इधर 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 देखिए, उधर नहीं। सुरेश सर, मैडम बुला रही है क्या? मैडम के साथ तो पूरी जिंदगी काटोगे सर, मेरे साथ तो थोड़ी देर बैठे हो। ठीक है, वेरी गुड। क्या मैंने बोला? अगर आपका, लिख लीजिए ये भी पॉइंट, टेक चैलेंज ऑन योर हार्ट, चैलेंज को अपने दिल पे लो। आपकी किसी ने बेइज्जती कर दी, आपकी किसी ने इंसल्ट कर दी, आपके दोस्त, मित्र, रिश्तेदार ने, उसको अपने दिल पे ले लो। टेक चैलेंज ऑन योर हार्ट, दिल पे ले लो और लग जाओ मेहनत करने। आपके अंदर टैलेंट नहीं भी है ना, तो बड़े बड़े टैलेंट वालों को पछाड़ कर आगे निकल जाओगे, फाड़ कर आगे से निकल जाओ। कम ऑन गाइस, अगर मेरी बात आप सबको समझ में आ गई तो क्लैपिंग कर दीजिए, क्लैपिंग कर दीजिए, क्लैपिंग कर दीजिए। समझ गए मेरी बात? अब मैं आपको बुलाऊंगा वन बाय वन करके। मेरा यहां पर होता है स्पीच खत्म। इस बुधवार को, जो 1 तारीख को, 1 अप्रैल,
बुधवार को रीमा मैम आएंगे यहां पर, इसी लिंक के ऊपर वो स्पीच देंगे अर्थराइटिस के ऊपर। गठिया अर्थराइटिस क्या होता है, कैसे होता है, जोड़ों का दर्द। अगर आपके परिवार में, रिश्तेदारों में किसी को जोड़ों का दर्द है, किसी को यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, कैसे होता है, कैसे गठिया होता है, कैसे दर्द होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है, काफी चीजों का ज्ञान देंगे हमारे हेल्थ कोच रीमा मैम यहाँ पे हैं। सो इनको हम सुनेंगे बुधवार को, ठीक है। और हर शनिवार रात को 8 बजे ऑलरेडी मेरा लाइव वेबिनार चलता है जिसमें आप नई नई चीजें सीखते हैं। और आज के वेबिनार में आपने क्या सीखा, मैं आप सबको बुलाना चाहूंगा, हैंड रेज कीजिए, वन बाय वन आपकी बातों को सुनेंगे। सबसे पहले तो हर्षवर्धन सिंह राणा जी, जी जी, वेलकम ऑन द स्टेज। क्या कहना चाहते हैं, अनम्यूट कर दिया आपको मैंने, बोलिए। Good morning, everyone. गुड। It's a privilege to stand before this group of financial minds today. We often hear that finance is the lifeblood of the economy. But as we look at the landscape today, that blood is flowing through entirely new veins. We are no longer just as managing capital, we are managing data, trust, and speed. Thank you for listening my speech. मतलब ये है कि बच्चा आया, ये तो वो बात होगी एनिमल मूवी में, एक बंदा आया, कुछ मतलब 2 मिनट का सीन था, आके शॉट लगा के चला गया। वाह जी वाह, वाह जी वाह। मतलब 10 सेकंड भी, मुझे लगा 10-15 सेकंड बोला। हर्षवर्धन, थैंक यू वेरी मच, आई एम रियली प्राउड ऑन यू। बहुत अच्छा बोला आपने। सुरेश जी क्या कहना चाहते हैं, मिस्टर सुरेश। थैंक यू वेरी मच सर। और सबसे पहले तो बधाई हो हर्षवर्धन। मुझे दो चीजें अच्छी लगी आज। पहली तो ये कि आप ईमानदार, अपने प्रति आप ईमानदार हो। अब मंच के प्रति, मीटिंग के प्रति ईमानदार होना नहीं होना एक सेकेंडरी पार्ट है, लेकिन आप अपने प्रति ईमानदार हो, ये मुझे आज बहुत अच्छा लगा। आपने बड़ी ईमानदारी से अपने दिल की बात कह दी जब आपसे मंडे स्कूल जाने की बात कही गई। बड़ी ईमानदारी से आपने अपने आप को ईमानदार साबित किया टाइम से मीटिंग ज्वाइन करके। आपने बड़ी ईमानदारी से पूरे मीटिंग को समराइज करके फाइनेंस के मुद्दे को 2 लाइन में कह दिया। ये बहुत ही यूनिक अचीवमेंट है। कांग्रेचुलेशन। सबसे पहला तो पार्ट है। दूसरा, कल भी मैंने वो बात कही थी और फिर मैं वापस रिपीट कर देता हूं, जिन लोगों ने कल नहीं सुना होगा। सर ने बीच में रेफरेंस भी दिया था आरपीआई का। हम लोग जब भी किसी काम को शुरू करने जाते हैं तो सबसे पहले क्या, यूजुअली मार्केट में क्या होता है कि चाहे वो कंपनियां हो, चाहे हमारे पेरेंट्स हो, चाहे सोसाइटी हो, वो एक हमारे सामने बना देते हैं बड़ा सारा पिक्चर कि तुम्हें ये करना है। अगर स्कूल में कोई सब्जेक्ट, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए पेरेंट्स ने कह दिया कि तुमको ये पढ़ना है, तो वो पढ़ना तो है, उनकी एक विचार मात्र रह जाता है। उसके पीछे वो जोड़ देते हैं कि अगर बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो डॉक्टर बनना है, नहीं तो तुम्हारे बायोलॉजी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अगर मैथ और फिजिक्स पढ़ रहे हो तो 100% तुमको इंजीनियर ही बनना है, नहीं तो मैथ फिजिक्स पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो मैं यहाँ पे कहना ये चाहता हूं कि मैथ फिजिक्स पढ़ो, बायोलॉजी पढ़ो, या कुछ भी पढ़ो, या आर्ट्स पढ़ो, पर्पज पढ़ना है। पर्पज वो नहीं, हमारा पहला कदम ही कहाँ पे, पढ़ना। लेकिन हमें पेरेंट्स की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से, कंपनियों की तरफ से सब जगह से दे दिया जाता है, जी ये लो पहले अपने सिर पे रख लो, ये है तुम्हारा, इसके नीचे दबे रहो, नीचे के काम हो या ना हो। ऊपर जब सारा बोझा रख दिया सिर के ऊपर में, मैं बिल्कुल गांव का आदमी हूँ, गांव में एक बड़ा सा टोकरी रख दी सिर के ऊपर में वजनदार, और फिर बापू ने कह दिया कि चल लेके घर पहुंच इसे, ध्यान रखना तेरे हाथ में, एक हाथ में लठ और दूसरे हाथ में फावड़ा भी है। अब सोचने वाली बात है, मैं फावड़े को देखूंगा, लठ को देखूंगा, या टोकरी को पकड़ के रखूंगा, सारा हाउच पाउच हो जाता है। जो आरपीआई वाला था, लोग क्या करते हैं, उसको सीक्वेंस में लिखते हैं, आरपीआई, उसको लिखते हैं लोग
वर्टिकल पोजीशन में। आर पहले लिख दिया, उसके पीछे पी लिख दिया, फिर आई लिख दिया। मैं ऐसा नहीं करता हूं। मैं कभी भी जब भी किसी वर्ड को स्पेल आउट करता हूं तो मैं उसको उसके नीचे 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 स्पेलिंग को लिखता हूं। RPI लिख तो ऐसे भी सकते थे RPI, लेकिन नहीं, मैं उसको लिखता हूं RPI। क्यों ऐसा करता क्यों हूं? मेरा ऐसा करने के पीछे का एक ही रीजन होता है कि जब भी हम सफलता कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, उनके लिए जो मेहनत करना चाहते हैं, जो नहीं मेहनत करना चाहते उनके लिए तो एकदम यूं, अजी जी लो मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया और मैं तो कामयाब हो गया बंदा यहाँ पे। नहीं, जो मेहनत करना चाहते हैं उनके लिए सफलता छोटी चीज नहीं है, एक सीरियस वर्ड है। तो RPI भी इसी तरीके से एक सीरियस वर्ड है। हम जिस रिजल्ट की बात कर रहे हैं वो सीरियस टारगेट है। उसको पाने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा, नीचे से ऊपर चलना पड़ेगा। लोगों की एक्सपेक्टेशन और लोगों का ख्वाब जो है उल्टे हो जाते हैं। पहले रिजल्ट, मुझे तो वो उस कंपनी में डायमंड ही बनना है जी। डायमंड से पहले तो मैं कुछ सोचता ही नहीं, चाहे भले मैंने झूठी टाई लगा ली हो, कोट पैंट सूट पहन करके मैं तो डायमंड हूं जी, डायमंड हूं, जाके स्टेज पे चिल्लाना शुरू कर दिया। प्राइमरी स्टेज कहाँ थी? डायमंड बनने के लायक जो क्वालिटीज होती हैं वो अपने अंदर कहाँ से आएंगी? पहले उन चीजों को अडॉप्ट करो, तब डायमंड बाद में बन जाएंगे। टाई पहनने से कोई डायमंड नहीं हो जाता। इसी तरीके से जब हम पहले स्टेप पे काम करते हैं तब हमारा हौसला बढ़ जाता है दूसरी सीढ़ी का हत्था पकड़ के, सीढ़ी के एक कदम और ऊपर जाना है, फिर तीसरी सीढ़ी का हत्था पकड़ के और एक कदम ऊपर चढ़ना है। हम जब RPI वाली बात में आते हैं तो पहले हम आई पर ही पूरा कंसंट्रेट करते हैं, RPI पे, आई पे कर दें। जब हमने RPI आई को आइडेंटिफाई कर लिया, पूरी तरीके से हमारे दिलो दिमाग में बैठ गया, उसके बाद में हमारा पार्ट ऑफ एक्शन है, प्रोसेस उसका जो है शुरू होता है। वहां पे हमारा अपने आप दिमाग चलना शुरू होगा। जब जब तक आई और पी पे एक्शन नहीं हुआ, ये उम्मीद करना कि मेरे सामने रिजल्ट होगा, महज ख्याली पुलाव है, तो उससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये सॉरी सर, मैंने कुछ ज्यादा टाइम ले लिया। जी 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 मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, चीजों को सीरियसली समझने की कोशिश करिए। समझने मात्र से कुछ नहीं होगा। समझना केवल आपको आपके लिए एक आइडेंटिटी जनरेट करेगा, आपके काम की और खुद की। समझना केवल दो ही चीज करता है, आपकी खुद की आइडेंटिटी आपके अंदर जनरेट करता है और आपके काम की आपके अंदर आइडेंटिटी जनरेट करता है। इसके बाद ही आप एक्शन में आ सकते हैं। अगर उसके पहले एक्शन ले रहे हो तो आप अनगाइडेड मिसाइल की तरह हैं कि रख के फायर तो कर दिया, पता नहीं कहाँ जानी है, जाए जहां जानी है। बिल्कुल बच्चों के वो छोटे वाले बोतल में रख करके उन्होंने माचिस की तीली लगा दी दिवाली के टाइम में रॉकेट में, चले मैंने माचिस तो टच कर दी, इसमें जाना है जहां जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो कुछ चीजें हैं। आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं, खास करके दो चीजों के लिए। पहले तो इस चीज के लिए मैं शुभकामना देना चाहता हूं कि आपने अपने बारे में सोचा और इसलिए मीटिंग में आए। दूसरा, आप लोगों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि हमारे को कोई है ऐसा जो हाथ भी पकड़ के, कान भी पकड़ के और बोल के भी हर तरीके से कहता नहीं सीधा चलना सीख, ऐसा चलना सीख। इन दो बातों के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी सभी भाइयों को। थैंक यू वेरी मच सुरेश जी। सो दोस्तों, आपने जिनको सुना उनके लिए एक बार क्लैपिंग कर दीजिए जोरदार। बताना चाहूँगा, ये भारतीय वायुसेना से रिटायर्ड ऑफिसर हैं। बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने भारतीय वायुसेना में अपनी भूमिका निभाई है और रिटायर्ड हो चुके हैं भारतीय वायुसेना से। इसके लिए मैं इनको दिल से सल्यूट करता हूँ। सो दोस्तों, इन्होंने अपने वक्तव्य को यहाँ पर रखा, बहुत अच्छा किया, थैंक यू वेरी मच। मैंने कल भी बताया था, दोबारा से बताता हूँ। यहाँ पर बहुत मेरे भाई बहन बैठे होंगे जो सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं। बहुत से भाई बहन बैठे होंगे जो सनातनी हैं और बहुत से भाई बहन होंगे जो मोमडन फैमिली से बिलोंग करते हैं। कुछ होंगे जो
क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करते हैं, कुछ बुद्धिज्म से, कुछ जैनी है, कोई पारसी है ना। हमारे यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग भाषाओं में बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। पावर तो एक है, कोई अल्लाह बोल रहा है, कोई वाहेगुरु बोल रहा है ना। सो कोई बोल देता है कि मुझे भरोसा है अल्लाह पे, कोई बोल देता है मुझे वाहेगुरु पे पूरा भरोसा है, कोई बोल देता है मुझे कृष्णा पे पूरा भरोसा है, कोई बोल देता है मुझे प्रभु यीशु पे, परमेश्वर पे पूरा भरोसा है। बट बात तो सब लोग पावर की ही कर रहे हैं। द लाइट इज ओनली वन। एम आई राइट और रॉन्ग? कम ऑन गाइस, टेल मी यस और नो। शुभ्रा रोय जी, एम आई राइट और रॉन्ग? लाइट इज ओनली वन, है ना। सो मैं आज आपको बोलता हूं, जब तक आपने अगर कामयाब होना है, मेरा ये आज तक का पर्सनल एक्सपीरियंस है, बचपन से लेकर आज तक मैंने जिन लोगों को भी देखा है जिन्होंने सिर्फ भगवान पे भरोसा किया कि जो होगा देखा जाएगा, जो भगवान ने सोचा वो हो जाएगा, जो मम्मी करेगी वो हो जाएगा, जो डैडी करेंगे वो हो जाएगा, जिसने भगवान पे भरोसा किया वो जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाया। अब आप सोचेंगे यार ये कैसे हो गया, ऐसा कैसे बोल रहे हैं। मैं बताता हूं, यहां पर ठहरे रहना, बने रहना। अगर आपको लगे, प्रूव करूंगा अभी यहां पर मंच के ऊपर। डॉक्टर सनी राणा बाल की खाल निकालना जानता है, एक एक चीज आपके सामने रखूंगा। अनम्यूट करेंगे, कैमरा ऑन करेंगे, मेरे सामने आएंगे, अगर आपको मेरी बात से आपदा विपत्ति होगी तो। अगर कामयाब होना है, भगवान पे, वाहेगुरु पे, अल्लाह पे, ईश्वर पे भरोसा करना छोड़ दो। क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैंने अक्सर देखा है, जो लोग भगवान पे ही भरोसा करते हैं वो खुद मेहनत करना छोड़ देते हैं और पीछे हट जाते हैं। बोले जो करेगा भगवान ही करे। भाई भगवान कुछ नहीं करेगा, वो अल्लाह, वो वाहेगुरु कुछ नहीं करेगा। क्योंकि वाहेगुरु, वो परमात्मा, परमेश्वर, ईश्वर, माता रानी, वो खुद चाहते हैं कि मेरा भक्त, मेरा बच्चा मेहनत करे और आगे बढ़े। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, भगवान ने हमें धरती पे भेज दिया, अब वो हमारी किचन में भी आए, काम भी भगवान करे और खाना भी भगवान बनाए और भगवान ही हमारे मुंह में डाले और भगवान ही हमें खाना खिलाए। नो नो नो, नॉट एट ऑल। अगर लाइफ में कामयाब होना है तो भगवान पे भरोसा करना बंद कर दो, पहले खुद पे भरोसा करो। क्योंकि आपके अंदर भी राम है, मेरे अंदर भी राम है। समझ गए मेरी बात? आपके अंदर भी वही है, चाहे आप ईश्वर बोल दो, चाहे अल्लाह बोल दो, चाहे वाहेगुरु बोल दो, आपके अंदर भी वही है और मेरे अंदर भी वही है, चोरों के अंदर भी वही है, ठगों के अंदर भी वही है। जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं करते तो वो मालिक, परमेश्वर, परमात्मा, ईश्वर, वाहेगुरु, माता रानी, जो भी नाम से आप उसे पुकारो, वो भी आप पे भरोसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको खुद पे ही भरोसा नहीं है। एम आई राइट और रॉन्ग? क्या मैंने सही कहा? मेरी बात से किसी को प्रॉब्लम है तो सामने आ सकता है। मैं बिल्कुल तथ्यों के आधार पर बात करता हूं, बाल की खाल निकाल लेता हूं, पूरी बात को समझता हूं और सामने रखता हूं। अंजलि जी का मैसेज आ गया, राइट, थैंक यू वेरी मच। मेरी बात कैसी लगी आप सबको? पॉइंट है, सो प्लीज इस पॉइंट को सामने रखिए, इस पे मेहनत कीजिए, खुद पे भरोसा कीजिए। अगर मैं चाहता हूं डोले बनाना और मैं बोल दूं ले भाई जय श्री कृष्णा, वो श्री कृष्णा ही मेरे डोले बना ले, बना दे, तो ऐसा होगा क्या? रीमा मैम को बुलाना चाहूंगा। रीमा मैम अनम्यूट कीजिए। अगर मैं बोलता हूं श्री कृष्णा ही मेरे डोले बनाए, तो क्या श्री कृष्णा आसमान से डोले फेंक सकते हैं? यहां मैं फिट कर लूं, ऐसा हो सकता नहीं है? सर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके लिए मुझे मेहनत तो करनी खुद पड़ेगी ना। से मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। दैट्स जी। इट। मेहनत करनी पड़ेगी तभी डोले बनेंगे। भगवान ऊपर से डोले नहीं फेंकेगा ऐसे, ये लो डोले, इतने इतने मोटे मोटे डोले यहां फिट कर लो यार, बन गए डोले। ऐसे नहीं होता भैया, जिम जाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके आती है ताकत। एथलीट बनना है तो ग्राउंड में उतरकर दौड़ना पड़ेगा। श्री कृष्णा दौड़ाने नहीं आएंगे आपको, वो वाहिगुरु, परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, वो दौड़ाने नहीं आएंगे आपको। ये सुप्रीम पावर, द लाइट इज ओनली वन, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली वन, द वन इज द लाइट ओनली। लाइट आपको दौड़ाने नहीं आएगी, वो सिर्फ आपको रास्ता देंगी। वो आपके रास्ते में एक ऐसा, आपको जैसे फाइनेंस गुरु है, उन्होंने आपको रास्ता दे दिया कि फाइनेंस गुरु के जरिए आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हो। वो मालिक ने आपको रास्ता दिखा दिया कि आप पायलट सेशन ले सकते हो, आप फ्रेमवर्क लेकर अपनी जिंदगी को बदल सकते हो। लेकिन आप पायलट सेशन भी ना लो, फ्रेमवर्क भी ना लो, चुपचाप आओ, चले गए, सुना ही नहीं, समझा नहीं, चीजों को समझा नहीं, भाई नहीं होगा। भगवान बोलेगा भाई मैं तो तेरे भरोसे बैठा था और तू मेरे भरोसे बैठा था। और जब मर जाएंगे, जाएंगे बाद में, दरवाजा खुला, कौन सा धर्मराज आया, ले गया,
भाई साहब बहुत जोर से थप्पड़ पड़ेगा कान के नीचे। बोलेगा तेरे को धरती पे भेजा था क्या करने और तू करके क्या आया है बता। तेरे को भेजा था ना फाइनेंस गुरु के पास, डॉक्टर सनी राणा के पास, सीखा कुछ? कितनी अच्छी मीटिंग दी बंदे ने, कुछ सीख के आया? बोलेगा नहीं, ये ले एक और खा, ये ले एक और खा, चार पांच लगेंगी। और घर में जो होता है ना, बोलते हैं घर में घर की मुर्गी दाल बराबर। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ रीमा मैम का और हर्षवर्धन का, कि ये एक ही परिवार में होने के बावजूद ये इन चीजों को समझ रहे हैं और चीजों को सीख रहे हैं और आ गए मीटिंग में। वरना हम खुद सोचते हैं, अभी शुभ्रा रॉय है, इनकी वाइफ कहां बैठी है मुझे बताइए, सर लेकर आओ सबको, समझ रहे हो? बोलते हो यार कुछ नहीं है, पता नहीं पूरा दिन क्या सुनते रहते हैं, हम ऐसे ही होता है मुझे पता है। आप लोगों के साथ होता होगा, होता है नहीं होता ऐसे? यस और नो? होता है ना? पता नहीं क्या सुनता रहते हैं, फालतू की बातें हैं, ऐसे होती हैं भाई साहब, मुझे सब पता है। ਅਸੀਂ सब जानते हैं, ਅਸੀਂ सब जानते हैं। सो अभी मैं बुलाना चाहूंगा शुभ्रा रॉय को। शुभ्रा रॉय जी प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज, क्या कहना चाहते हैं? थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले हर्षवर्धन को इतना कम उम्र में लाइव आना, ये बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग आने के लिए डरता है, सामने आके बात करने के लिए डरता है। उनका उसका अंदर इतना मतलब मैंने जोश देखा, वो आने के लिए बहुत मतलब बहुत अच्छा उनका सोच है जो हम आके बोले। तो सब लोग को आगे आना पड़ेगा और आगे आएंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो आना, जिसका मन पे जो भी है आके बोल सकते हैं। और दूसरा चीज है मैं हमेशा ये विश्वास करता हूँ, काम पे काम ऐसा करना है जो काम फुर्ती से करना चाहिए। आप जो भी काम करोगे फुर्ती से करो, तो क्या होगा, इस काम पे आपका जो काम भी हो जाएगा, प्लस आपको पता भी नहीं चलेगा जो आपका बोर्ड लग रहा है कुछ लग रहा है। तो काम ऐसा करना है, फुर्ती से करना है। और ये जो 1% वाला, तो मैं रेगुलर मीटिंग में सिखाता हूँ लोगों को, 1% डेली इनकम करो। 1% डेली इनकम करोगे तो आप 365% आपको ईयरली बेनिफिट मिलेगा। ये तो मैं सीधा सीधा बोल दिया, और इसको कंपाउंड का हिसाब से तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा हो सकता है। तो इसलिए और निरंतर निरंतर काम करना है, ऐसा नहीं है, छोड़ना नहीं है कभी। ये जो भी काम करोगे ना, निरंतर करते रहोगे ना, आपका आदत बन जाएगा। और आदत, ऐसा काम पे आदत लगाना है जो आपको फायदा देता है। ऐसा ऐसा काम पे आदत नहीं लगाना है जो आपको नुकसान देगा। तो जो काम करने से हमको फायदा है उन उन पे मतलब आप आदत लगा लो। जैसा मैंने एक दिन ट्रेनिंग ले रहा था, एक बंदा बोल रहा है जो इसमें तो आदत लग जाएगा। मैं बोला जो अच्छा काम है उसमें आदत लगने से कोई दिक्कत नहीं है, जो बुरा काम है उसमें आदत नहीं लगाना चाहिए। अच्छा काम में आदत लगाओ, आप आपका मतलब मन इसमें बैठे, मतलब उसमें आप नशालु बन जाओ, मतलब आपका नशा हो जाए, जिंदगी भर आप नशा करोगे तब भी ये आदत नहीं छोड़ना चाहिए जो अच्छा काम के लिए। थैंक यू सर, प्लीज जी कंटिन्यू। जी, थैंक यू वेरी मच। वो पी तो क्या पी जो सुबह उतर जाए, पियो तो ऐसी पियो जो पूरी जिंदगी नशा चढ़ा रहे। मजा आया? नहीं आया तो बोलना पड़ेगा आ गया, है ना? थैंक यू वेरी मच शुभ्रा राय जी। सो ऐसा नशा करो जो पूरी जिंदगी रहे। सो एक पंजाबी में एक लाइन है मुझे याद आ गया, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। सो नाम की खुमारी है, प्रभु मालिक के नाम की खुमारी है। वो ऐसी खुमारी होनी चाहिए, ऐसा नशा होना चाहिए चढ़ी रहे दिन रात। ऐसा नशा भी क्या करना कि जो रात को पी और सुबह उतर गई, वो नशा नशा नहीं होता। चलो अंकित कुमार जी को सुन लेते हैं। अंकित कुमार जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए सर, क्या कहना चाहते हैं? सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपने इतना अच्छा सेशन लेके आया सर, और ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आए फाइनेंस गुरु जैसा। तो सर एक ही चीज़ समझ में आई है, इतने दिनों से मैं भी सर कहीं पे सेल्स मार्केटिंग कम कर रहा हूँ, किसी के लिए कुछ कर रहा हूँ, आपके साथ भी रहा हूँ सर BTRL एक्सचेंज पे। तो एक ही चीज़ समझ में आई कि अगर हमें सपोर्ट है गुरु का,
तो सर हम कुछ भी कर सकते हैं और सक्सेस या सफलता तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि गुरु जानता है कि ये किस ट्रैक पे चल रहा है और कहाँ पर खड़ा है। अब इसके लिए आगे क्या स्टेप होगा वो एक गुरु ही बता सकता है सर। जी, पता नहीं क्या हो। थैंक यू वेरी मच। सो अंकित कुमार कुशवाहा जी ने जो बातें कही है अपने दिल से, उसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। सो दोस्तों, इसी तरह से आप अपनी ज़िंदगी को बदलते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, आगे दोस्तों मित्रों रिश्तेदारों को लिंक भेजते रहिए। रीमा मैम को बुलाना चाहता हूँ, हमारे हेल्थ कोच। इनका कोर्स बहुत जल्दी फाइनेंस गुरु के ऊपर आ रहा है। फाइनेंस गुरु की हमारी एप्लीकेशन एंड्रॉयड एंड iOS, हमारी एप्लीकेशन बहुत जल्दी मार्केट में आ जाएगी, आप सबके मोबाइल्स में जैसी एप्लीकेशन आती है 1 से 2 महीने का टाइम लगेगा, उसके बाद आपको सारे कोर्स मिल जाएंगे। रीमा मैम का कोर्स भी आपको मिलेगा वहां पर, हेल्थ कोच का। वो कोर्स आप जरूर लेना। अपनी जिंदगी को सफल बनाना है तो, अपनी जिंदगी को फिट बनाना है तो, अपनी सेहत को फिट बनाना है तो, ठीक है। मेरे भी आपको काफ़ी समरीज मिलेंगी, लाइफ के ऊपर समरीज मिल जाएंगी, मेरे नोट्स मिल जाएंगे, वॉइस नोट समरी मिल जाएगी मेरी, और बायोग्राफी के ऊपर भी मैं जरूर लेकर आऊँगा। 2027 में मैं अपनी बायोग्राफी लेकर आ रहा हूँ खुद की, ई बुक्स मिल जाएंगी। तो अभी मैं रीमा मैम को बुलाता हूँ। रीमा मैम, बुधवार को आपका अर्थराइटिस के ऊपर आप लेक्चर देने जा रहे हैं। सो आई थिंक सो मोरल काफ़ी अप होगा, तो जनता को क्या कहना चाहेंगे अभी? जी, थैंक यू सो मच सर, अनम्यूटेड मी। 1 अप्रैल को अर्थराइटिस के ऊपर में कैसे होता है, क्यों होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है, इस सब के बारे में आपको डिटेल में पता लगेगा। और आप सब आइएगा और अपनी फैमिली को भी लेके आइएगा, क्योंकि आपके घर की जैसे हाउस वाइफ्स हैं तो वो खाना बनाती हैं, तो खाने में क्या चीज चेंज करके आपका अर्थराइटिस दूर किया जा सकता है उनको भी पता लगना चाहिए। तो मैं चाहूंगी कि आप सब आइएगा। और आज का टॉपिक सर बहुत शानदार रहा। जैसे कि आपने बताया 1% चेंजेस का, तो ये सबसे अच्छा एक, हम एक दिन में 1% चेंज करते हैं तो डे बाय डे हम में बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स आती हैं। तो ऐसे ही अगर हम सोचे कि हम कामयाब हो चुके हैं, हमें सब कुछ आता है, तो हम नहीं बढ़ पाएंगे। हमें डे बाय डे अपने आप में चेंजेस लेके आनी है, इम्प्रूवमेंट लेके आनी है, जिसके कारण हम दिन बर दिन और भी ज्यादा ग्रोथ पा सकेंगे। और आपका जैसे था खुद पर भरोसे के बारे में, तो वो भी बहुत अच्छा टॉपिक था, खुद पे भरोसा करना। क्योंकि आम लोग भगवान पे, जैसे कि हम सब ज्यादातर भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान पे ही सब कुछ छोड़ देते हैं, हम बोलते हैं भगवान करेंगे। इवन कि मैं भी शायद ऐसी ही थी पहले। तो मुझे भी ऐसा लगता था कि भगवान मेरे जो करेंगे वो करता है, वो रास्ता दिखाएंगे वही करेंगे, सब कुछ उन पे छोड़ा था। तो ऐसा ही लगता है हर एक आम बंदे को जो भगवान से जुड़ा है। तो आपने ये टॉपिक बहुत अच्छा बताया कि आप अपने आप पे भरोसा करोगे तभी तो आप भगवान पे भी भरोसा करोगे, क्योंकि भगवान भी शायद आपके भरोसे में है कि ये कुछ करेगा तो मैं इसकी हेल्प करूं। जब हम ही नहीं कुछ करेंगे तो भगवान भी क्या करेगा। ये बहुत अच्छा टॉपिक था। उसके बाद आपने बताया हमें हिडन माउंटेन ऑफ हिडन पॉसिबल कंसिस्टेंसी। तो उसमें भी बहुत अच्छा टॉपिक था कि रिजल्ट हमें दिखाई नहीं देता है, वो हम सोचते हैं इंस्टेंट आ जाएगा, पर इंस्टेंट नहीं आता है, उसको टाइम लगता है, वो धीरे धीरे डे बाय डे चेंज होता है। हम सोचते हैं एकदम से ही हो जाए, जैसे आपने डोले की बात बोली कि ऐसे एकदम से बॉडी बन जाएगी, तो बहुत अच्छा इसमें भी है कि हम सोचते हैं इंस्टेंट हो जाए। अरे मुझे इतने परसेंट मार्क्स चाहिए, एक दिन में मैं स्टडी करूंगा और मुझे आ जाए, वो नहीं हो पाएगा। हमें डेली डे बाय डे कुछ ना कुछ उसमें, चाहे हम 5 मिनट, जैसे आपने 5 मिनट फॉर्मूला भी बताया है इसमें, तो 5 मिनट से हम स्टार्ट करेंगे कि 5 मिनट जस्ट हम पढ़े। 5 मिनट डेली डेली करते करते एक दिन ऐसा आएगा हमारा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा जाग जाएगा और हमें लगेगा कि हाँ मुझे और करना चाहिए। तो ये भी बहुत अच्छा टॉपिक था। और अमीर और गरीब में आपने जो फर्क बताया वो तो बिंदास था, कि अमीर और गरीब में फर्क क्या है। हम सोचते हैं सिर्फ पैसे का फर्क है, पर पैसे का फर्क नहीं है, एक्चुअल में ये आदत का फर्क है। तो आपने आरपीआई बताया, वो तो सर ने भी बहुत अच्छा डिटेल में समझाया है कि रिजल्ट प्रोसेस आइडेंटिटी, हमें आइडेंटिटी पर वर्क करना है, जबकि हर कोई पर्सन रिजल्ट पे फोकस करता है। हम बोलते हैं, अपने बच्चों को भी बोलते हैं, आपको
80% मार्क्स लेके आने हैं, 90% मार्क्स लेके आने हैं, तो हम उस पे फोकस करते हैं, जबकि उस पे नहीं, हमें आइडेंटिटी पर फोकस करना है। और हमारा जो माइंड है वो डोपामाइन रिलीज करता है, जिससे हमें खुशी मिलती है। ये बहुत अच्छा, ये भी पॉइंट था। और आगे आपने बताया क्लियर इंस्ट्रक्शन। क्लियर इंस्ट्रक्शन, यस। तो आपने बताया कि हमें क्लियर बताना चाहिए माइंड को कि क्या कितने बजे। हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि कल से हम ये करेंगे, कब करेंगे, कितने बजे करेंगे, कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, और रियल में वो कल 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 ही होता जाता है, वो कभी कल आया ही नहीं। तो हमें उसको एक फिक्स टाइम पे रखना है कि अगर मैं उठूंगा 4 बजे उठूंगा, तो वो फिक्स होना चाहिए। तो हम वो फिक्स नहीं करते हैं, हम बोलते हैं अर्ली मॉर्निंग उठेंगे, कितने बजे वो तो हमें भी नहीं पता होता। तो इससे हमारा माइंड है वो नहीं, उसको टारगेट नहीं कर पाता है। तो आगे आपका पॉइंट था मेक टारगेट क्लियर। अपने टारगेट को हमें क्लियर करना है कि टारगेट क्या है, उस पे क्लियरिटी से हमें वर्क करना है। उसके आगे था अटैच इट विद नॉर्मल हैबिट। जो हमारी नॉर्मल हैबिट है, जैसे कि सर ने बहुत अच्छी एग्जांपल दी, हम ब्रश करने के बाद स्टडी करेंगे, ये बहुत अच्छी एग्जांपल थी कि हमें कुछ भी अपना टारगेट जो है नॉर्मल हैबिट के साथ जोड़ना है, जिसकी वजह से हम अपने जो जो हमारा वर्क होगा उसको प्रॉपरली ढंग से हम कर पाएंगे। एंड नेक्स्ट था मेक टारगेट अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव हम कैसे करेंगे, जैसे कि सर ने तो गाने का बताया, मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे हमें वेट लूज करना है, तो वेट लूज करने के लिए हमें डांस बहुत पसंद है, तो हम क्या करेंगे, अपने रूटीन में डाल देंगे कि 1 घंटा हमें डांस करना है। डांस करते करते हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमने वेट कब रिड्यूस कर लिया। तो ये पॉइंट भी बहुत इंटरेस्टिंग था। और इसके बाद वही 5 मिनट रूल्स वाला था कि 5 मिनट रूटीन में चेंज करिए अपने आप को। और आगे पॉइंट है रिड्यूस रगड़ा पट्टी। जो रगड़ा पट्टी थी वो भी आप सबने बहुत अच्छे ढंग से कल बताया कि कैसे करनी चाहिए, कि हमें पहले से ही पूरी प्रेपरेशन करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कल हमने जैसे मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग का ही जाना है, तो हमें पहले ही कपड़े और सारा सामान प्रिपेयर करके रखना है, ताकि मॉर्निंग में उठ के वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। तो आगे था गिव शाबाशी अवर सेल्फ। तो सर इसके बारे में मैं बताऊंगी, ओनली मैंने सूट के बारे में नहीं बोला, इसके बारे में मैंने बोला है कि आप छोटी मोटी ज्वेलरी भी ले सकते हो जो आपकी पॉकेट के हिसाब से हो। ऐसा नहीं है कि आप सूट ही बहुत महंगा लो, आप ऐसा कुछ ले सकते हो जैसे आपकी ज्वेलरी, इयररिंग्स हो गए, समथिंग छोटी सी चीज हो चाहे, जिससे आपके माइंड को खुशी मिले कि हाँ शाबाशी दे हम कि हमने कुछ किया। ठीक है, डोंट मिस टुडे। और डेली का जो टुडे है उसको मिस नहीं करना, क्योंकि कल जो है वो कभी नहीं आता है। जो भी आप सोचते हो वो टुडे में ही करना है, उसको आगे नहीं लेके जाना कि हम कल करेंगे। तो आगे है टैलेंट। तो टैलेंट एक बाय बर्थ आता है, जो कई लोगों में होता है, बोलते हैं हम बहुत सुरीली आवाज है, बाय बर्थ है। पर जो वर्क करता है पर्सन, कंटिन्यूंसी में चलता है, डेली अपने आप को रगड़ता है और अपने आप को इम्प्रूव करता है, वो एक्चुअल में बहुत अच्छा अपना काम कर सकता है और एक बड़े लेवल तक जा सकता है। जो टैलेंट पर्सन है, अगर वो ना कुछ करे तो उसका टैलेंट फीका हो जाता है। तो थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी बातें बताई। ओवर टू यू सर। जी थैंक यू वेरी मच हेल्थ कोच रीमा राणा जी का। सो मालिक से दुआ करता हूँ इनको भी आने वाले टाइम में डॉक्टरेट मिले और ये डॉक्टर की उपाधि से नवाजे जाएं। और देखिए दोस्तों, मेहनत करते हैं हम लोग, हमारा लक्ष्य होता है मेहनत करना। सो रीमा मैम ने अपनी बातें यहाँ पर रखी, इसका मतलब क्या है कि एक एक पॉइंट इन्होंने बिल्कुल ध्यान से सुना, कीन ऑब्जर्वेशन थी इनकी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कीन ऑब्जर्वेशन। सो ये ऑब्जर्वेशन जब होती है ना, ये कौन सी ऑब्जर्वेशन होती है, यू डू यू नो? एक बाज वाली ऑब्जर्वेशन ऐसी। ठीक है, एक और आपने देखा है जब चीता होता है ना, चीता, कौन सा चीता, चीता नहीं चित्ता, सुना है? लेपर्ड। वो क्या करता है, ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे ऐसे। और जब अपने शिकार को पकड़ना होता है ना, एकदम से झपट्टा मार के पकड़ता है। तो हमें वैसे ही बनना है।
चीजों को सीखना है, मार्केट में रहना है, इधर उधर देखते रहना, वॉच करते रहना। बस जो चीज काम की है उसको पकड़ लो, सीख लो, अपनी दिमाग की झोली में डालते रहो। सो रीमा मैम की बहुत ज्यादा कीन ऑब्जर्वेशन की थी, उनके लिए मैं इनका धन्यवाद करना चाहूंगा। सो मीटिंग को वाइंड अप करने का समय आ चुका है। यहाँ पर और कोई हमारे एडमिन्स में से नहीं, आई थिंक सो, अगर कोई है तो हैंड रेज कर सकता है, मुझे पता लगे। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि सर मुझे बोलने का मौका नहीं मिला। ओके, मुझे नहीं लग रहा कोई और है। कोई बोलना चाहता है क्या? अफाक अहमद। अब सर प्लीज एक एक मिनट लेंगे, अगर कोई भी पर्सन बोलना चाहता है, मीटिंग काफी लंबी जा चुकी है। अफाक जी बोलिए सर, क्या कहना चाहते हैं? सर नमस्कार। जी नमस्कार सर। सर मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, बोलिए। सर मैं यही कहना चाह रहा था कि मुझसे गलती हो गई पीटिया ये गरुड़ा कॉइन जो था बहुत शर्मंदा। जी बहुत बढ़िया। सो फाइनेंस गुरु के ऊपर जब हम बात करते हैं सर, मैं चाहता हूँ फाइनेंस गुरु के ऊपर बात करके हम फोकस करके उसको अपनी जिंदगी में उतारें और आगे बढ़ें, ठीक है? आपकी आवाज आ रही थी, लेकिन वो अनदर कंपनीज की जब बात चलती है तो वहाँ यहाँ पर हम आगे नहीं बढ़ पाते। दोस्तों मैं बार बार बोलता हूँ, जिस चीज पे फोकस करेंगे उस चीज के ऊपर फोकस करके अपनी आइडेंटिटी को पहचानना है और समझना है। सुरेश सर मेरी बात को समझ चुके हैं, एम आई राइट और रॉन्ग सुरेश जी? जी सर। आगे भी जनता को बताइए कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है। यही ये भी एक कारण होता है। जब मम्मी बोलती है ना कि बेटा स्कूल जाना है, बच्चा बोलता है नहीं मम्मी ढिड दर्द हुंदा, स्कूल नहीं जाना, तो क्या बात बनेगी? नहीं बनेगी। बात बात पे बहाना। जब मम्मी बोल रही है स्कूल जाना, तब तो बोल रहा हूं नहीं जी नहीं, मैं तो नानी घर जाना। जब नानी बुला रही है कि बेटा आजा घूमने, तो बोल रहा नहीं नहीं नानी मैं तो स्कूल जाना। सो जब नानी बोल रही है घूमने आ जा, तब बोल रहा है मैंने स्कूल जाना। जब मम्मी बोल रही है स्कूल चले जा, बोल रहा है नहीं नहीं मैं नानी घर जाना। सो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है, जब जो काम है, जिस चीज के ऊपर हम बैठे हैं, जिस बात कर रहे हैं, उस बात के ऊपर फोकस करेंगे, आगे बढ़ेंगे, हम आगे जाएंगे ही जाएंगे। दुनिया की कोई ताकत हमें पीछे नहीं खींच सकती, हमें आगे बढ़ने ही बढ़ना है। इसी के साथ मीटिंग को वाइंड अप करूंगा। आप सबका यहां तक मीटिंग सुनने के लिए, यहां पर शांति बनाए रखने के लिए धन्यवाद करता हूं। आप सबको दिल की गहराइयों से डॉक्टर सनी राणा को प्रणाम करता हूं। अभी आप सबको अनम्यूट करूंगा और भारत माता की जय का यहां पर नारा देंगे। मैं खड़े हो चुका हूं, आप लोग भी स्टैंड अप हो सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। चॉइस इज योर्स। सो मैं आपको परमिशन दूंगा अनम्यूट करने की। कमलू मैम आप भी अपने आप को अनम्यूट करेंगे, सब लोग अपने आप को अनम्यूट करेंगे और भारत माता की जय का नारा देंगे। धन्यवाद दोस्तों। भारत माता की जय। जय भारत माता की जय जय भारत माता की जय। जय जय हिंद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री भारत। कृष्ण, जय फाइनेंस। श्री कृष्णा।